हेलो फ्रेंड, आज वीडियो में बात करने वाले अपने यूनिट सेकंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके सॉल्यूशन के बारे में। और जो मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन देने वाला हूँ टोटल 20 प्लस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और जितने सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं वो 2017 से लेकर के 2024 तक के जितने सारे क्वेश्चन पेपर हमारे आए थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे, उसमें जितने सारे क्वेश्चन आए थे सभी को मैंने यहाँ पे पुटअप किया और उसको मैंने सॉल्व कराया। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में, क्योंकि अगर लॉन्ग वाला आप कर लेते तो शॉर्ट वाला आपके लिए बड़े ही इजी हो जाएंगे। और यहाँ पे पहला जो हमारा सुपर डुपर क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट आर डिफरेंट एक्सिपिएंट यूज इन लिक्विड डोजेस फॉर्म, मतलब कि लिक्विड डोजेस फॉर्म को बनाने के लिए कौन कौन से हमारे एक्सिपिएंट यूज किए जाते हैं उसको यहाँ पे आपको डिटेल में लिखने हैं। तो जैसे अगर इस तरीके का क्वेश्चन आए तो वो हमारा 7 मार्क्स में आएगा। और यहाँ पे अगर इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो सबसे पहले लिखेंगे कि लिक्विड डोजेस फॉर्म होता क्या, उसकी डिफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हेलो फ्रेंड, मैं विशाल प्रजापति एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिक फार्मेसी में। तो कोई पूछता अगर लिक्विड डोजेस फॉर्म बोलते किसको, तो आप सिंपल तरीके से बताएंगे एक ऐसा डोजेस फॉर्म जो हमारे मार्केट के अंदर लिक्विड स्टेज में पाया जाता है या अवेलेबल होता है, उसको हम बोलते हैं लिक्विड डोजेस फॉर्म बोलते हैं। अब देख लिए अगला पॉइंट लिखा गया कि इसमें क्या होता है कि जो हमारी एपीआई रहती है जिसको बोलते हैं हम क्या, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट बोलते हैं। तो जो हमारे एपीआई होते हैं एक तरीके के हमारे सॉल्यूट होते हैं, और हम दूसरा चीज क्या लेते हैं यहाँ पे सॉल्वेंट लेते हैं जो हमारे ज्यादा अमाउंट में होता है। अब क्या करते हैं इस सॉल्यूट को क्या करते हैं इस सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व कर देते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है, एक हमारा बन जाता है सॉल्यूशन बन जाता है। और इस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं हम, लिक्विड डोजेस फॉर्म बोलते हैं। तो वही लिखा गया है इन दिस एक्टिव इंग्रेडिएंट आर डिसॉल्व आर सस्पेंडेड इन ए लिक्विड सॉल्वेंट आर व्हीकल्स। जब हम क्या करते हैं कि हमारा जो एक्टिव इंग्रेडिएंट मतलब कि जो हमारी ड्रग होती है, ड्रग को क्या करते हैं जब हम किसी लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व कर देते हैं या सस्पेंड कर देते हैं, तो हमारा जो बनता है उसको क्या बोलते हैं हम, लिक्विड डोजेस फॉर्म बोलते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल में लिखा गया लिक्विड डोजेस फॉर्म, जैसे हमारे सिरप हो गए, हमारे ड्रॉप्स हो गए, हमारे एलक्सर हो गए, हमारे लिनीमेंट्स हो गए, ये सब हमारे किस में आते हैं, लिक्विड डोजेस फॉर्म में आ जाते हैं। और जो लिक्विड डोजेस फॉर्म होता है ये हमारा जो होता है इंटरनली भी यूज किया जाता है, मतलब इसको हम ओरली भी लेते हैं। ठीक है, और इसको एक्सटर्नली मतलब कि बॉडी के सरफेस पे अप्लाई करने के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। और पैरेंट्रल कहने का मतलब होता है इसको हम इंजेक्शन के फॉर्म में भी लेते हैं। समझ गए सारी चीजें। अब देख लीजिए यहाँ पे आगे लिखा गया कि हमारे कौन कौन से एक्सिपिएंट हमारे जो लिक्विड डोजेस फॉर्म को जब बनाया जाता है उस टाइम हमारे यूज किए जाते हैं। अब लेकिन थोड़ा आपको जानने यहाँ पे चीजें जरूरी कि एक्सिपिएंट होता क्या है। तो एक्सिपिएंट मतलब कि जैसे मान लीजिए कि आपको कोई टेबलेट बनानी है। अब टेबलेट हमारी सीधे ड्रग से मिलके सिर्फ नहीं बनी है, तो हमारी जो टेबलेट बनी है वो हमारी ड्रग प्लस एक्सिपिएंट से मिलके बनी होती है, एक्सिपिएंट से मिलके तब जाके हमारी एक टेबलेट बनी है। तो हमारे जो ड्रग होता है, ड्रग के अलावा जो भी चीजें यूज की जा रही है उसको बोल सकते हैं एक्सिपिएंट बोल सकते हैं। और इस एक्सिपिएंट का हमारे बॉडी में कोई इंपॉर्टेंस रोल नहीं होता है, मतलब कि इसका कोई भी थेरापॉटिक इफेक्ट नहीं होता। बस ये क्या करता है, इस ड्रग को पहुंचाने में हमारे बॉडी के अंदर हेल्प करता है। जैसे मान लीजिए कि कोई नाव है, नाव क्या कर रही है कि एक जो उस पर बैठने वाला उसको क्या कर रही है, एक छोर से दूसरे छोर पे ले जाने का काम कर रही है। उसी तरीके से हमारा जो एक्सिपिएंट होता है ये क्या करता है, ड्रग को सिर्फ हमारे बॉडी में ले जाने का काम करता है, ना कि ये हमारे बॉडी में जाने के बाद कोई एक्शन देता है। एक्शन कौन देता है, हमारी ड्रग ही हमारे बॉडी में जाने के बाद एक्शन देती है। समझ गए सारी चीजें। तो वही सारी लिखा गया एक्सिपिएंट आर दोज सब्सटेंस व्हिच यूज ड्यूरिंग द फॉर्मुलेशन ऑफ डोजेस फॉर्म, मतलब कि एक्सिपिएंट हमारे तब यूज किए जाते हैं जब हम क्या करते हैं कोई भी डोजेस फॉर्म बनाते हैं। तो यहाँ पे स्पेशली बात करेंगे हम लिक्विड डोजेस फॉर्म को। तो लिक्विड डोजेस फॉर्म जब भी हम बनाते हैं उस टाइम हम क्या करते हैं, एक्सिपिएंट को यूज करते हैं। तो ये एक्सिपिएंट हमारा क्या करता है, बट इट डज नॉट प्रोवाइड एनी थेराप्यूटिक इफेक्ट, मतलब कि जो हमारे एक्सिपिएंट होते हैं हमारे बॉडी में कोई भी एक्शंस नहीं देते हैं, मतलब कि ये बीमारी को नहीं ठीक करते। बस ये क्या करते हैं, हमारे ड्रग को हमारे बॉडी में एज ए कैरियर की तरह ले जाने का काम करते हैं। अब देख लीजिए कुछ यहाँ पे एक्सिपिएंट दिए गए जो हमारे लिक्विड डोजेस फॉर्म में यूज किए जाते हैं। सबसे पहला आ जाता है हमारा यहाँ पे आ जाता सॉल्यूट आ जाता है, सॉरी सॉल्वेंट आ जाता है। फिर दूसरा आ जाता है को सॉल्वेंट आ जाता है, प्रिजर्वेटिव, एंटीऑक्सीडेंट हो गया, सस्पेंडिंग और इमल्सिफाइंग एजेंट हो गए, विस्कोसिटी एनहेंसिंग एजेंट हो गए, सोडिंग एजेंट हो गए, फ्लेवरिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट, बफर्स और टोनोसिटी एडजस्टर हो गए। तो ये सारे हमारे दिए गए एक्सिपिएंट जो हमारे लिक्विड डोजेस फॉर्म को जब हम बनाते हैं तो उस टाइम हमारे यूज किए जाते हैं। अब आइए एक एक के बारे में डिटेल में एग्जाम में लिखने रहते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम सॉल्वेंट के बारे में। सॉल्वेंट उसको फ्रेंड बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पे क्या है, मैंने बोल दिया कि आपको क्या करना है, बनाना है क्या, आपको शरबत बनानी है। तो शरबत बनाने के लिए क्या लेते हैं आप, चीनी लेते हैं, पानी लेते हैं। तो पानी
क्या होता है, आप ज्यादा अमाउंट में लेते हैं तो ज्यादा अमाउंट में जो भी चीजें होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम सॉल्वेंट बोलते हैं। और जो हमारी कम अमाउंट में रहती है, मतलब कि जो हमारी चीनी हो गई वो हमारी क्या हो गई, एक तरीके की सॉल्यूट हो गई। अब क्या करते हैं, उस सॉल्यूट को क्या करते हैं, सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करते हैं। तो सॉल्वेंट हमारे एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो क्या करता है, अपने अंदर एपीआई मतलब कि जो हमारी ड्रग होती है, ड्रग को अपने अंदर घोलने का काम करता है, उसको बोलते हैं हम सॉल्वेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे कई सारे सॉल्वेंट दिए गए, जैसे हमारा वाटर हो गया, ये सॉल्वेंट यूज किया जाता है, एल्कोहल हो गया, ग्लिसरीन हो गया, पॉलीप्रोपिल ग्लाइकॉल हो गया, ठीक है, हमारे लिक्विड पैराफिन हो गए, ये सब हमारे एज ए सॉल्वेंट हमारे यूज किए जाते हैं लिक्विड डोजेज फॉर्म को बनाते वक्त। अब देखिए बात किया गया दूसरे के, जिसको बोलते हैं को सॉल्वेंट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पे वाटर है, अब वाटर हमारा एक तरीके का क्या हो गया, हमारा सॉल्वेंट हो गया। अब इस सॉल्वेंट के अंदर क्या करना, किसी भी सॉल्यूट को हमें डालना, तो ये हमारा हो गया सॉल्यूट हो गया, सॉल्यूट को मैंने डाला। अब ये सॉल्यूट जाने के बाद हमारे वाटर के अंदर थोड़ा मोड़ा घुला, मतलब कि पूरी तरीके से नहीं घुला। अब क्या करते हैं, इसके लिए हम क्या डालते हैं, इसके लिए हम डालते हैं को सॉल्वेंट डालते हैं। अब को सॉल्वेंट जैसे ही डालेंगे तो ये क्या करेगा, इस जो नहीं घुल रहा था हमारे वाटर के अंदर उसकी सॉल्विलिटी को बढ़ा देगा, और उसी को क्या बोलते हैं, हम को सॉल्वेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया कि हमारे जो को सॉल्वेंट होते हैं एक लिक्विड सब्सटेंस होते हैं, एक हमारे क्या होते हैं, लिक्विड सब्सटेंस होते हैं, जो क्या करता है कि हमारे एपीआई की सॉल्विलिटी को बढ़ा देता है, उसको बोलते हैं हम क्या, को सॉल्वेंट बोलते हैं। जैसे मैंने बोला कि क्या किया हमने, वाटर के अंदर किसी भी ड्रग को डाला, तो ठीक है, हमने किसी भी ड्रग को क्या किया, वाटर के अंदर डाला, तो ये हमारी जो ड्रग है ये अच्छे तरीके से हमारे वाटर के अंदर नहीं घुल रही थी। अब लेकिन इसको क्या करना था, हमें अच्छे तरीके से घोलना था, तो हमें क्या डालेंगे, इसके लिए को सॉल्वेंट डालेंगे। तो को सॉल्वेंट जैसे ही मैंने डाला तो हमारी आसानी से जो ये हमारी जो ड्रग थी आसानी से हमारे वाटर के अंदर जाने पे घुल गई। अब यहाँ पे हमारे जैसे एथेनॉल, ग्लाइकॉल, ये हमारे एज ए को सॉल्वेंट यूज किए जाते हैं। अब देख लीजिए, बात करते हैं हम प्रिजर्वेटिव के बारे में। तीसरा हमारा आ जाता है प्रिजर्वेटिव का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि अगर आपके घर में अचार बनता है तो मम्मी क्या करती है, अचार के अंदर ऑयल डालती है, नमक डालती है, ताकि हमारा अचार में फंगस ना लगे, मतलब कि फफूंदी ना लगे। तो हमारा क्या कर रहा है कि जो ऑयल है और जो हमारा नमक है वो क्या कर रहा है कि फफूंदी लगने से रोक रहा है, मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को रोक रहा है। उसी तरीके से जब हमारे लिक्विड डोजेज फॉर्म बनाए जाते हैं तो उसमें हमारे प्रिजर्वेटिव यूज किए जाते हैं। अब ये प्रिजर्वेटिव क्या करते हैं कि हमारे सिरप के अंदर कोई भी माइक्रोबियल कंटामिनेशन हो ना पाए, मतलब कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ये सारी चीजें उसके अंदर ग्रो ना कर पाए, इसलिए क्या करते हैं उसके अंदर हम डालते हैं प्रिजर्वेटिव डालते हैं। और ये प्रिजर्वेटिव क्या करता है, माइक्रोबियल कंटामिनेशन को रोकने का काम करता है। जैसे हमारे बेंजोइक एसिड यूज किए जाते हैं, स्कॉर्बिक एसिड हमारे यूज किए जाते हैं, ठीक है। और आपने घर में ये भी देखा होगा, जब घर वाले चावल रखते हैं, गेहूं रखते हैं, तो उसमें नीम की पत्ती डालते हैं। तो आप कभी सोचे कि क्यों डालते हैं, बोरिक एसिड उसके अंदर क्यों डालते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या है, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ना कर पाए, मतलब कि ना तो घुन लग पाए, ना तो कोई बैक्टीरिया उसके अंदर ग्रो कर पाए, ना तो हमारे कोई फंगस ग्रो कर पाए, इसलिए उसके अंदर क्या डालते हैं, एज ए प्रिजर्वेटिव के रूप में हम बेंजोइक एसिड, या तो हम क्या डालते हैं उसके अंदर जो नीम की पत्ती होती है, लहसुन, नमक, ये सारी चीजें डालते हैं। अब देख लीजिए आगे बात करते हैं हम, क्या अगला हमारा आ जाता है एक्सिपिएंट, जिसको बोलते हैं हम एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं, ठीक है। एंटी का मतलब होता है क्या फ्रेंड, एंटी का मतलब होता है अपोज होता है, ठीक है, अपोज बोलते हैं। ऑक्सीडेंट का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, मतलब कि एंटीऑक्सीडेंट एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन प्रोसेस के अपोज काम करते हैं, मतलब कि ऑक्सीडेशन होने से रोकते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम, एंटीऑक्सीडेंट बोलेंगे। समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक क्या है, सिरप की बोतल है। अब जब क्या करते हैं, आप अगर सिरप की बोतल को ऐसे खोल करके रख देते तो हमारे जो इन्वायरमेंट में क्या प्रेजेंट है, हमारा ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब ये ऑक्सीजन क्या करता है, इस हमारे सिरप में जाता है, अंदर जाने के बाद हमारा क्या करता है, जो ड्रग रहती है इसके अंदर, मतलब कि जो सिरप रहता है उसके साथ रिएक्शन करके के हमारा जो सिरप को क्या कर देता है, हमारा जो ये ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस करवा के हमारे सिरप को क्या कर देगा, पूरी तरीके से डिग्रेड कर देगा, खराब कर देगा। अब क्या करेंगे, इसी को ऑक्सीजन हमारे मतलब कि सिरप के अंदर जाने के बाद कोई भी रिएक्शन ना कर पाए, हमारे ड्रग के साथ, हमारे एपीआई के साथ कोई भी रिएक्शन ना कर पाए, इसलिए इसके अंदर क्या डालते हैं, एंटीऑक्सीडेंट डालते हैं। तो जैसे ही एंटीऑक्सीडेंट हम क्या करेंगे, सिरप के अंदर डाल देंगे। अब इसके अंदर कितनी भी हवा आए तो ये हमारे मतलब कि सिरप का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है, उसको बोलते हैं हम एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं। तो आप सिंपल तरीके से लिखेंगे
जाएंगे। एंटीऑक्सीडेंट एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस को रोकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं। तो हमारे जो एंटीऑक्सीडेंट यूज किए जाते हैं हमारे जो लिक्विड डोजेस फॉर्म होते हैं उसमें यूज किए जाते हैं स्कॉर्बिक एसिड मतलब कि विटामिन सी, और हमारे विटामिन ई जो है बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं। अब देखिए आगे आता है हमारा क्या, सस्पेंडिंग एंड इमल्सिफाइंग एजेंट। ठीक है, अब देखिए सस्पेंडिंग इमल्सिफाइंग एजेंट ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि अगर आपको क्या आगे आप पढ़ेंगे सस्पेंशन इमल्सन के बारे में, तो सस्पेंशन को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसके अंदर सस्पेंडिंग एजेंट डालते हैं, और इमल्सन को बनाने के लिए क्या करते हैं, हम इमल्सिफाइंग एजेंट डालते हैं। ध्यान से समझिएगा, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास क्या है, यहाँ पे एक हमारा सॉल्वेंट है। मान लीजिए कि सॉल्वेंट मैंने कुछ भी ले लिया, मान लो कि वाटर ले लिया। अब इस वाटर के अंदर क्या किया, मैंने पाउडर को डाल लिया। तो पाउडर को डाला तो हमारा जो पाउडर के पार्टिकल्स रहेंगे ये हमारे वाटर के अंदर पूरी तरीके से, इसके जो ग्रेन्यूल्स छोटे छोटे पार्टिकल्स पूरे मतलब कि पूरी तरीके से फैल जाएंगे वाटर के अंदर, लेकिन घुलेंगे नहीं, बस पार्टिकल क्या हो जाएंगे, पूरी तरीके से फैल जाएंगे। अब क्या करते हैं, उसको थोड़े टाइम के लिए अगर मैं रख देता हूं तो नीचे आके इस तरीके से बैठ जाते हैं। अब इसी को क्या करना, हमें रोकना, नीचे बैठने से रोकना। इसके लिए क्या डालते हैं, सस्पेंडिंग एजेंट डालते हैं। तो सस्पेंडिंग एजेंट जैसे ही डालेंगे तो मतलब कि जो हमारे पार्टिकल्स जो नीचे बैठ जाते थे उनका नीचे बैठना क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, और वो हमारे जो पार्टिकल्स रहेंगे, ड्रग के जो पार्टिकल्स रहेंगे वो हमारे पूरे वाटर के अंदर क्या करेंगे, फैले रहेंगे। उसको बोलते हैं हम सस्पेंडिंग एजेंट बोलते हैं। अब इसी तरीके से होता है मेरा इमल्सिफाइंग एजेंट। इमल्सिफाइंग एजेंट जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक यहाँ पे वाटर है और इसी के अंदर मैंने डाल लिया ऑयल। ऑयल हमारा हो गया क्या, एक तरीके का सॉल्यूट हो गया, हमारा वाटर जो हो गया सॉल्वेंट हो गया। अब मैंने ऑयल को जैसे ही डाला वाटर के अंदर तो हमारे जो ऑयल के मतलब कि जो मतलब कि ग्रेन्यूल्स है इस तरीके से ऊपर आके इस तरीके से क्या हो गए, अडहेयर हो गए। अब क्या करना, हमें इसको अच्छे तरीके से मतलब कि जो ऑयल है, ऑयल के जो छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स है पूरी तरीके से हमारे वाटर के अंदर डिस्पर्स हो जाए, फैल जाए। तो इसके लिए क्या करते हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट डालते हैं। तो इमल्सिफाइंग एजेंट जैसे ही डालेंगे ये क्या कर देगा, पूरे ऑयल के जो छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स हो गए इस वाटर के अंदर पूरी तरीके से बिखेर देता है, और ये जब हम लेते हैं तो हमारे बॉडी में जाने के बाद क्या करता है, हमारी बीमारी को ट्रीट करता है। तो वही सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई, इसको देख करके आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा एक्केसिया, ट्रैगाकैंथ और मेथाइल सेलुलोज जो होते हैं बहुत ही ज्यादा यूज किए जाते हैं एज ए इमल्सिफाइंग एजेंट और सस्पेंडिंग एजेंट के रूप में। और ये हमारा 2 नंबर में भी पूछा गया कि आप इमल्सिफाइंग एजेंट का नाम लिखिए, तो आप लिख देंगे ट्रैगाकैंथ लिख देंगे, मेथाइल सेलुलोज लिख देंगे, तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। अब देखिए आगे पूछा गया विस्कोसिटी इनहेंसिंग एजेंट बोलोगे। ठीक है, विस्कोसिटी इनहेंसिंग का मतलब होता है बढ़ाना, मतलब कि एक ऐसा सब्सटेंस या एक बोल सकते हैं एक ऐसे पदार्थ जो क्या करते हैं कि हमारे जो लिक्विड डोजेस फॉर्म होते हैं उसकी विस्कोसिटी मतलब होता है चिपचिपापन, ठीक है, उसको बढ़ा देते हैं। उसको बोलते हैं हम क्या, विस्कोसिटी इनहेंसिंग एजेंट, या बोल सकते हैं एक ऐसे सब्सटेंस जो क्या करते हैं कि जो कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं उसको क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी इनहेंसिंग एजेंट बोलते हैं। तो ये लिखा गया यहाँ पे, दे आर इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्वेंट, मतलब कि एक ऐसे सब्सटेंस जो क्या करते हैं, जो हमारे सॉल्वेंट रहते हैं जो हमारे ज्यादा अमाउंट में यूज किए जाते हैं उसकी विस्कोसिटी को बढ़ा देते हैं, उसको बोलते हैं हम क्या, विस्कोसिटी इनहेंसिंग एजेंट के बोलते हैं। और ये हमारे तभी यूज किए जाते हैं जब क्या करना रहता है, हमें लिक्विड डोजेस फॉर्म को जेल के रूप में या तो पेस्ट के रूप में कन्वर्ट करना रहता है। तो उस टाइम क्या करते हैं, विस्कोसिटी इनहेंसिंग एजेंट का यूज करके हम क्या करते हैं कि ड्रग को हम जेल फॉर्म में बनाते हैं या तो उसको पेस्ट फॉर्म में बनाने का काम करते हैं। तो इसमें जैसे हमारा शुगर यूज किया जाता है, सेलुलोज और ईथर हमारे जो है विस्कोसिटी इनहेंसिंग एजेंट के रूप में यूज किए जाते हैं। आगे बात करते हैं हम स्वीटनिंग एजेंट के बारे में। स्वीटनिंग का मतलब होता है कि मीठा देने वाला, मतलब कि एक ऐसा सब्सटेंस जो क्या करता है कि हमारे जो कड़वा टेस्ट रहता है उसको छिपा करके उसको क्या करता है, मीठा मतलब कि टेस्ट देने का काम करता है, उसको बोलते हैं हम क्या, स्वीटनिंग एजेंट बोलते हैं। तो ये लिखा गया, दीज आर दो सब्सटेंस विच यूज टू मास्क अनप्लीजेंट या बिटर टेस्ट ऑफ द फॉर्मुलेशन, मतलब कि हमारे स्वीटनिंग एजेंट एक ऐसे एजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, जो कड़वा टेस्ट रहता है किसी भी ड्रग का उसको क्या करते हैं, मास्क करते हैं, छिपाने का काम करते हैं, और उसको किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, एज ए मीठेपन में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको बोलते हैं हम क्या, स्वीटनिंग एजेंट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको बोल दिया जाए कि नीम का पत्ता जो आपको खाने हैं या जो मतलब कि उसका जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब उसका रस आपको पीना है, तो क्या आप पी पाएंगे, नहीं पी पाएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके अंदर हम डाल देते हैं सुक्रोज डाल देंगे, या तो हनी डाल देंगे, या तो सॉर्बिटॉल डाल देंगे, या तो सैकरीन डाल देते हैं।
इन सारी चीजों को जैसे ही डालेंगे तो जो हमारा नीम के पत्ती का जो कड़वापन है वो हमारा दूर हो जाएगा और किस में बदल जाएगा, मीठेपन में बदल जाता है। अब देख लीजिए आगे बात करते हैं हम फ्लेवरिंग एजेंट के बारे में। अच्छे तरीके से आप इसको जानते होंगे, सभी को बच्चे बच्चे को पता है फ्लेवरिंग एजेंट के बारे में। ठीक है, देखिए जब आप जाते हैं डॉक्टर के पास, आप देखते हैं कि अगर वो आपको सिरप देता है या कोई इमल्सन देता है, उस पर नींबू छपा रहता है, उस पर संतरे छपे रहते हैं, उस पर अंगूर छपे रहते हैं। आखिर वो क्यों छपे रहते हैं? क्योंकि उसमें क्या डाला गया, उसी का फ्लेवर डाला गया। जैसे अंगूर का फ्लेवर हो गया, लीची का फ्लेवर हो गया, बनाना का फ्लेवर हो गया, हमारा मैंगो का फ्लेवर हो गया। तो अलग अलग फ्लेवरिंग एजेंट उसके अंदर डाले जाते हैं ताकि जो हमारा ड्रग रहता है, एपीआई रहता है, उसका जो अनप्लीजेंट टेस्ट है, मतलब कि उसका जो कड़वापन है, उसको छिपाया जा सके। और उसको क्या करते हैं हम, क्या करते हैं, एप्पल का जो है फ्लेवर दे देते हैं, जिंजर का फ्लेवर दे देते हैं, क्लोव का फ्लेवर दे देते हैं, ताकि लोग जो हमारे पेशेंट है वो आसानी से उसको ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी ड्रग है, अगर वो हमारी कड़वी रहेगी तो हमारा बच्चा पी नहीं पाएगा, तो उसके अंदर क्या डालते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट डाल देंगे। जैसे मान लीजिए कि हमने क्या किया, उसके अंदर डाल दिया बनाना का फ्लेवर डाल दिया, एप्पल का फ्लेवर डाल दिया, तो बच्चा आसानी से उसको क्या करेगा, पी लेगा। अब देख लीजिए अगला आता है कलरिंग एजेंट। आपने देखा होगा कि कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं, कुछ ऐसे हमारे एपीआई होते, कुछ ऐसे ड्रग होते जो देखने में बड़े भद्दे होते हैं, तो उसको पेशेंट हमारा देखता ही नहीं, उसका अपीयरेंस जो होता है बड़ा ही मतलब कि अनप्लीजेंट होता है, देखने में बड़ा ही खराब होता है। तो जैसे ही हमारा पेशेंट के सामने उसको रखा जाता है, पेशेंट देख के ही भड़क जाता है, तो उसे मतलब कि लिक्विड डोजेज फॉर्म को खरीदता ही नहीं। तो क्या किया जाता है कि हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में उसके अंदर डाल देते हैं, कलरिंग एजेंट डाल देते हैं। अब जैसे ही कलरिंग एजेंट डाला जाता है तो वो क्या करता है कि जो हमारे लिक्विड डोजेज फॉर्म रहते हैं उसके अपीयरेंस को बढ़ा देता है, मतलब कि अब वो देखने में अच्छा लगने लगता है। और हमारे जो पेशेंट रहते हैं, पेशेंट का जो एक्सेप्टेंस है, मतलब कि पेशेंट उसको ज्यादा से ज्यादा खरीदने लगता है और आसानी से उसको पी करके अपनी जो बीमारियां रहता है उसको दूर करता है। अब देखिए बात करते हैं बफर्स के बारे में। अब देखिए आपने पढ़ा होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि बफर एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं, पीएच को मेंटेन करते हैं। मान लीजिए कि अगर आपने कोई सिरप लिया, अब ये सिरप अगर आपके बॉडी में गई तो वहां का जो एसिडिक मीडियम है बेसिक मीडियम से मिल करके वहां पे क्या हो सकता है, जो पीएच है वो चेंज हो सकता है। लेकिन हम क्या कर देते हैं, जो हमारे लिक्विड डोजेज फॉर्म रहते हैं उसके अंदर हम बफर डाल देते हैं। अब अगर बफर डाल देते हैं तो अब क्या करेंगे, इस सिरप को अगर लेते हैं तो ये बॉडी में जाने के बाद क्या करेगा, पीएच को चेंज होने से रोकता है, वही कहलाता है हमारा बफर कहलाता है। तो यहाँ पे लिखा गया है दीज एजेंट आर मेंटेनिंग द पीएच ऑफ द फॉर्मुलेशन विदिन ए स्पेसिफिक रेंज। मतलब कि हमारा जो बफर होते हैं एक ऐसे एजेंट होते हैं जो पीएच को मेंटेन करते हैं, ठीक है, किसके अंदर, जो हमारे लिक्विड डोजेज फॉर्म होते हैं उसके अंदर। तो उसको हम क्या बोलते हैं, बफर्स बोलते हैं। जैसे हमारे फास्फेट बफर यूज किए जाते हैं, सिट्रेट बफर हमारे बहुत ही ज्यादा यूज किए जाते हैं। अब देख लीजिए हमारा अगला आ जाता है यहाँ पे, अगला पूछा गया है कि टोनिसिटी एडजस्टर। ठीक है, एक तरीके का ये भी हमारा एक्सिपिएंट है। टोनिसिटी एडजस्टर का मतलब होता है कि जो क्या करे, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है हमारे बॉडी के अंदर। आपको पता है कि हमारे जो बॉडी का आइसोटोनिसिटी होती है वो हमारे 0.9% वेट बाय वॉल्यूम NaCl के बराबर होती है। अब मान लीजिए कि कोई भी मेडिसिन से लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने सोडियम क्लोराइड की कोई एक लिया, इन्फ्यूजन लिया, ठीक है, मतलब कि एक लिक्विड डोजेस फॉर्म में आपने ग्लूकोज की बोतल ली जिसको बोलते हैं RL बोलते हैं। RL अपने लिया, RL के अंदर क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। अब सोडियम क्लोराइड अगर हमारे बॉडी के अंदर जाता है, ठीक है, तो वो क्या कर देता है, अगर मान लेते 0.9 से बढ़ा देता जाएगा तो हमें क्या हो जाएगा, अलग अलग हमारे जो सेल्स होंगे, सेल क्या होने लगेंगे, ब्रेक डाउन होने लगेंगे, सेल में स्वेलिंग आने लगेंगे, ये सारी चीजें प्रॉब्लम होने लगती है। लेकिन जैसे हम क्या करते हैं कि हमारा जो ग्लूकोज की बोतल रहती है इसके अंदर क्या डाल देते हैं, टोनिसिटी एडजस्टर डाल देते हैं। टोनिसिटी एडजस्टर क्या करती है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर रहता है उसको क्या करता है, मेंटेन रखने का काम करता है। और वो हमारे बॉडी में जाने के बाद कोई भी सेल को मतलब कि डिग्रेड नहीं करती, खराब नहीं करती हैं, ना तो हमारे सेल में कोई भी इरिटेशंस आते हैं। ये हमारा कहलाता है टोनिसिटी एडजस्टर कहलाता है। तो आई होप आपको पहला क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर अभी भी आपके कोई भी डाउट्स होते हैं आप कमेंट बॉक्स में उसको जरूर से ही ड्रॉप करिएगा। देख लीजिए बात करते हैं अपने जो सेकंड क्वेश्चन के बारे में। ये एग्जाम में पूछा गया, इसको तो आसानी से आप रट भी सकते हैं, आराम से आपको याद भी हो जाएंगे, ऐसा आपको तरीके से मैं बताने वाला हूं। पूछा गया व्हाट आर डिफरेंट सॉल्वेबिलिटी एनहांसमेंट टेक्निक, मतलब कि कौन कौन सी
सॉल्बिलिटी एनहांसमेंट टेक्निक हमारी यूज किए जाते हैं हमारे लिक्विड डोजेस फॉर्म में, उसको आपको डिटेल में लिखना है। देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, सबसे पहले आप लिखेंगे लिक्विड डोजेस फॉर्म होता क्या। मैंने ऊपर ही बताया कि लिक्विड डोजेस फॉर्म एक ऐसे डोजेस फॉर्म होते हैं जो हमारे मार्केट के अंदर लिक्विड मतलब कि जल लाइक स्ट्रक्चर में, जल लाइक सब्सटेंस में हमारे प्रेजेंट होते हैं, उसको बोलते हैं क्या, लिक्विड डोजेस फॉर्म बोलते हैं। और जैसे हमारा हो गया सिरप हो गया, इमल्सन हो गया, सस्पेंशन हो गया, इलेक्सर हो गया, ड्राफ्ट हो गया, सॉल्यूशन हो गए, ये सारी चीजें हमारी लिक्विड डोजेस फॉर्म में आ जाती है। इसमें क्या होता है कि हमारा जो सॉल्यूट होता है, सॉल्यूट को हम सॉल्वेंट के अंदर क्या करते हैं, डिसॉल्व कर देते हैं या तो सस्पेंड कर देते हैं, तब जाकर के हमारा क्या बनता है, एक लिक्विड डोजेस फॉर्म बन के तैयार हो जाता है। ये सारी चीजें मैंने ऊपर ही डिस्कस कर ली। अब देख लीजिए कि जब हम क्या करते हैं, सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डालते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाता है कि अगर जल्दी नहीं घुलता तो इसको कैसे बहुत ही जल्दी इसकी सॉल्बिलिटी को बढ़ाया जा सकता है, और कौन कौन तरीके से जो सॉल्यूट की जो सॉल्बिलिटी किसी भी सॉल्वेंट के अंदर बढ़ाई जा सकती है, उसी के बारे में डिटेल में यहाँ पे समझना है। तो यहाँ पे कई सारे हमारे सॉल्बिलिटी इनहेंसमेंट टेक्निक दी गई है, जिसका यूज करके हम क्या करते हैं, जो हमारा ड्रग रहता है या जो सॉल्यूट रहता है, उसको हम क्या करते हैं, जो सॉल्वेंट रहता है उसके अंदर सॉल्बिलिटी को बढ़ाने का काम करते हैं। समझ गए सारी चीजें यहाँ पे। तो यहाँ पे कई सारे तरीके दिए गए। सबसे पहला आता है हमारा पार्टिकल साइज आता है, दूसरा सर्फेक्टेंट आ जाता है, तीसरा हमारा को सॉल्वेंसी आ जाता है, फिर चौथा हमारा साल्ट फॉर्मेशन, फिर पांचवा हमारा आ जाता है टेम्परेचर आ जाता है। तो एक एक के बारे में यहाँ पे आपको डिटेल में समझनी है और अच्छे तरीके से आपको मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ सारी चीजें। तो सबसे पहले बात करते हैं पार्टिकल साइज के बारे में। एग्जाम्पल से समझेंगे आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। जैसे मान लीजिए कि मैंने बोल दिया कि भैया आपको क्या करना है, चाय बनानी है। तो चाय बनानी, मैंने क्या कर दिया, आपको दे दिया बड़ी वाली चीनी दे दिया, और यहाँ पे मैंने दे दिया छोटी वाली चीनी आपको दे दिया, छोटी छोटी मैंने आपको यहाँ पे बना दी। अब क्या करेंगे, मैंने पूछ लिया कि कौन सा मतलब कि चाय किससे बहुत जल्दी बनेगी, तो आप क्या बताएंगे, आपका आंसर रहेगा सर छोटी वाली चीनी डालेंगे तो चाय हमारी जल्दी बन जाएगी, और बड़ी वाली चीनी डालेंगे तो ये हमारी क्या हो जाएगी, चाय बहुत लेट बनेगी। तो वही कॉन्सेप्ट सीखना पार्टिकल साइज में, मतलब कि जो पार्टिकल होता है उसका आकार कैसा है। अगर हमारा जो पार्टिकल साइज है वह हमारा कैसा रहता है, छोटा रहेगा, जितना पार्टिकल साइज छोटा रहेगा उतना ये जल्दी जा करके हमारे वाटर के अंदर मतलब कि सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होगा। अगर पार्टिकल साइज बड़ी हो जाती है तो हमारी जो ड्रग की सॉल्बिलिटी वो हमारी डिक्रीज हो जाएगी। तो वही चीजें बढ़ना है यहाँ पे कि जब हम क्या करते हैं, किसी भी ड्रग की पार्टिकल साइज को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। ठीक है, पार्टिकल साइज क्या करेंगे, कम कर देंगे तो हमारी सॉल्बिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मैंने बोला कि छोटी वाली चीनी रहेगी तो पानी के अंदर जल्दी घुलेगी, मतलब कि पार्टिकल साइज हमने क्या किया, छोट किया, तब हमारा क्या हुआ कि जो सॉल्बिलिटी है वो हमारी क्या हो गई, बढ़ गई। अगर वही पार्टिकल साइज मैंने बड़ी वाली चीनी ले लिया, बड़ी वाली चीनी हमारी लेट में जाके हमारे वाटर के अंदर डिसॉल्व हुई, तो मैंने क्या किया, पार्टिकल साइज को छोट किया तो हमारी ड्रग की सॉल्बिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जो हमारी सॉल्बिलिटी होती है वो हमारी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है पार्टिकल साइज के। तो जब हम क्या करेंगे, पार्टिकल साइज को घटाएंगे तो सॉल्बिलिटी हमारी बढ़ेगी, या हम पार्टिकल साइज को बढ़ाएंगे तो हमारी सॉल्बिलिटी क्या हो जाएगी, घटने लग जाएगी। तो ये चीजें आप बता सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा, जब कोई भी चीज प्रोपोर्शनल में रहती है तो अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो ये वाली घटेगी इस साइड वाली, और अगर इस साइड वाले को घटाएंगे तो इस साइड वाली हमारी क्या होती है, बढ़ती है। आप ध्यान दीजिएगा। अब देखिए दूसरा आता है हमारा सॉल्बिलिटी एनहांसमेंट टेक्निक आता है, सर्फेक्टेंट आता है। अब आपको इसको भी एग्जांपल से समझना है। जैसे मैंने बोल दिया कि आपको क्या लेना है, एक लेना है कप लेना। अब इस कप में आप क्या कर लीजिएगा, वाटर ले लीजिएगा। अब इस वाटर के अंदर क्या डालिएगा, आप ऑयल डालिएगा। ऑयल को डालेंगे, तेल को डालेंगे, तो अब देखेंगे कि हमारा जो वाटर है, वाटर के अंदर जैसे ही ऑयल को डालेंगे तो ऑयल इस तरीके से ऊपर आके इस तरीके से हमारा स्प्रेड हो जाएगा, फैल जाएगा, या एक ग्रेन्यूल जैसा बना लेगा, मतलब कि ये हमारे वाटर के अंदर डिसॉल्व होगा नहीं। अब मैं बोल दूं कि इसको मैं डिसॉल्व करके दिखा सकता हूं, जादू करके दिखा सकता हूं, तो आप सोचेंगे कैसे करके दिखा सकते हैं। तो इसके अंदर क्या डालेंगे, हम सर्फेक्टेंट डालेंगे, जिसको हम बोलते हैं सरफेस एक्टिव एजेंट। जैसे आप घर में क्या यूज करते हैं, कपड़े धोने के लिए यूज करते हैं डिटर्जेंट पाउडर। अब इसके अंदर क्या करिएगा, आप डिटर्जेंट पाउडर डाल दीजिएगा। डिटर्जेंट पाउडर भी एक तरीके का सर्फेक्टेंट होता है। अब जैसे ही डालेंगे इस वाटर के अंदर तो हमारे जो ऑयल होते हैं, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं पूरे वाटर के अंदर हमारे क्या हो जाएंगे, सस्पेंड हो जाएंगे, फैल जाएंगे, और उसी को बोलते हैं हम सर्फेक्टेंट बोलेंगे। तो हमने क्या किया, सर्फेक्टेंट का यूज करके जो वाटर की ऑयल की जो सॉल्बिलिटी है किसके अंदर, वाटर के अंदर, हमने क्या किया, उसको बढ़ा दिया। समझ गए सारी चीजें।
तो यहाँ पे समझना कि जो हमारे सर्फेक्टेंट होते हैं एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे जो दो लिक्विड होते हैं, जैसे मैंने बोला कि दो लिक्विड कौन से हो गए, एक लिक्विड हमारा हो गया वाटर हो गया और दूसरे लिक्विड क्या हो गया हमारे ऑयल हो गए। दोनों के बीच का जो सरफेस टेंशन है और इंटरफेशियल टेंशन है इसको क्या कर देता है, खत्म कर देता है, जिसके वजह से हमारे क्या होते हैं कि जो वाटर रहते हैं वाटर के अंदर आसानी से ऑयल जो होता है हमारा क्या होता है, मिल जाता है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे क्या हो गई, ड्रग की जो इमिसिबिलिटी है वो हमारी क्या हो गई, यहाँ पे प्रमोट हो गई, बढ़ गई, मतलब कि आसानी से हमारा ऑयल जो हो वाटर के अंदर पूरी तरीके से डिस्पर्स हो गया। समझ गए सारी चीजें। अब देख लीजिए अगला दिया गया हमारा कौन सा टेक्निक है, को सॉल्वेंसी। को सॉल्वेंसी मैंने ऊपर ही बताया, को सॉल्वेंट का यूज करके हम क्या करते हैं, ड्रग की सॉल्बिलिटी को बढ़ाते हैं। जैसे मैंने बोला था कि मान लीजिए आपके पास वाटर है, इस वाटर के अंदर अंदर हमने डाला क्या, एक हमारा सॉल्यूट था, सॉल्यूट को मैंने डाला। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे सॉल्यूट को डाला तो ये हमारा वाटर के अंदर जाने के बाद आसानी से घुल नहीं रहा था, बड़ा टाइम लगा रहा था। अब क्या करना था, मुझे जल्द से जल्द क्या करना था, लिक्विड डोजेस फॉर्म बनाना था। तो इसके लिए मैंने क्या यूज किया, को सॉल्वेंट यूज किया। अब को सॉल्वेंट का यूज करके मैंने क्या किया, इस ड्रग की सॉल्बिलिटी मतलब इस सॉल्यूट की जो सॉल्बिलिटी है मैंने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया, और उसी को बोलते हैं हम को सॉल्वेंसी बोलते हैं। तो यहाँ पे कुछ हमारे यूज किए जाते हैं को सॉल्वेंट, जो मैंने बताया था ऊपर, एथेनॉल और ग्लिसरॉल का यूज करके क्या करते हैं, किसी भी ड्रग की सॉल्बिलिटी को हम क्या करते हैं, बढ़ाने का काम करते हैं, और उस टेक्निक को बोलते हैं हम क्या, को सॉल्वेंसी बोलते हैं। तो ये सारी चीजें याद रखिएगा। आगे देख सकते हैं हमारा अगला टेक्निक आ जाता है, सॉल्ट फॉर्मेशन आ जाता है। सॉल्ट फॉर्मेशन में क्या होता है कि आपको पता है कि कुछ ऐसी ड्रग होती है जो हमारी एसिडिक नेचर की होती है, कुछ ऐसी ड्रग होती है जो हमारी बेसिक नेचर की होती है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, कन्वर्टिंग द ड्रग इनटू द सॉल्ट फॉर्म। ठीक है, आपको पता है कि मैंने बोला कि कुछ ऐसी ड्रग होती है जो एसिडिक नेचर में होती है, कुछ ऐसी ड्रग होती है जो हमारी बेसिक नेचर में होती है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ड्रग की अगर फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी हम चेंज कर देते हैं, मतलब कि अगर उसको हम क्या कर देते हैं, सॉल्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, उस ड्रग को सॉल्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब कि ना तो एसिडिक रह जाएगी ना तो बेसिक रह जाएगी, तो हमारी ड्रग की जो सॉल्बिलिटी है हमारे बॉडी के अंदर क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। समझ गए। अब देख लीजिए अगला लिखा गया टेम्परेचर। टेम्परेचर भी क्या करता है, सॉल्बिलिटी को बढ़ाने का काम करता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास मैंने दे दिया कि आपके पास वाटर दे दिया मैंने, अब आपको मैंने दे दिया चीनी दे दिया, मैंने बोला कि चीनी आपने डाला किसके अंदर, वाटर के अंदर डाला, आपको बनानी है चाय बनानी है। अगर आपने इसके नीचे जो आग लगाई थी वो हमारी बहुत ही स्लो थी, तो चाय हमारी बहुत ही मतलब कि टाइम बाद बनेगी, क्योंकि उसकी जो सॉल्बिलिटी है, हमारी जो शुगर है, वो हमारा धीरे धीरे करके हमारे वाटर के अंदर डिजॉल्व होगा। अगर मान लीजिए इसी आग को मैं तेज कर देता हूँ, बहुत तेज कर देता हूँ, तो हमारे जो वाटर है, वाटर के अंदर जो चीनी है बहुत ही जल्दी क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। तो यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट सीखना, जब हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो हमारी ड्रग की सॉल्बिलिटी बढ़ जाएगी। अगर हम टेम्परेचर को क्या करेंगे, लिखेंगे, टेम्परेचर को अगर घटाते हैं सॉल्बिलिटी हमारी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो हमारा जो टेम्परेचर होता है वह हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्बिलिटी के, मतलब कि टेम्परेचर को बढ़ाएंगे सॉल्बिलिटी भी बढ़ेगी, अगर टेम्परेचर को घटाएंगे सॉल्बिलिटी भी हमारी घटेगी। तो आपको ध्यान रखना, अगर कोई भी चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में रहेगी तो इधर वाली घटेगी तो इधर वाली भी घटेगी, अगर इधर वाली बढ़ती है तो इधर वाली हमारी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है। अब देख लीजिए अगला हमारा जो लास्ट आ जाता है, यहाँ पे लास्ट टेक्निक है कॉम्प्लेक्सेशन। ठीक है, कॉम्प्लेक्सेशन का मतलब होता है कि जब दो चीजें आपस में मिलती हैं तो हमारा क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स बनता है, और उस बनने की फिनोमिना को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्सेशन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ए हमारा ए है और यहाँ पे हमारा बी है। अब मैंने क्या किया कि ए बी को आपस में जोड़ दिया, तो इसको क्या बोल दूंगा, मैं एक कॉम्प्लेक्स बोल दूंगा, और इसके जो बनने की घटना उसको बोलते हैं हम क्या, कॉम्प्लेक्सेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे जब कोई भी चीजें अलग अलग रहती हैं तो उसकी जो सॉल्बिलिटी है वो हमारी क्या होती है, लो होती है। अगर मान लीजिए दोनों को आपस में मैंने जोड़ दिया तो इसकी क्या होती है, ड्रग की सॉल्बिलिटी उस कंडीशन में हमारी बढ़ जाती है। तो आप बताएंगे जब कोई भी चीजें कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होती है तो उस टाइम ड्रग की सॉल्बिलिटी हमारी इंक्रीज हो जाती है, अगर कोई हमारी चीजें जो है अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं रहती तो उसका सॉल्बिलिटी क्या हो जाती है, हमारी डिक्रीज हो जाती है। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 6 आता है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और हर साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 हर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया। तो ये एग्जाम
और आपको बहुत ही सुपर डुपर तरीके से बताने वाला हूं और एलिगेशन मेथड आपके दिमाग में पूरी तरीके से बैठ जाएगा। तो ये हमारा जो क्वेश्चन में पूछा गया, कैलकुलेट द प्रोपोर्शन में बी मैन्युफैक्चरिंग ए फार्मा सिस्टम मिक्स 30%, 25%, 10% एंड 6% जिंक ऑक्साइड ऑइंटमेंट टू प्रोड्यूस ए 15% ऑइंटमेंट। मतलब कि इसमें बोला गया कि एक फार्मासिस्ट क्या करता है, जो 30% का मिक्सचर दिया गया है जिंक ऑक्साइड का जो ऑइंटमेंट है, और यहाँ पे 25% का जो जिंक ऑक्साइड का मिक्सचर है, 10% का जो है, और 6% का जो जिंक ऑक्साइड का मिक्सचर है, उससे हम क्या करेंगे, बनाने वाले हैं 15%। मतलब कि इन सारे चीज़ों को मिला करके हम 15% का जो है जिंक ऑक्साइड का मिक्सचर बनाने वाले हैं। तो इसके लिए हम क्या लगाते हैं, एलिगेशन मेथड लगाते हैं। और एलिगेशन मेथड का जो फार्मूला होता है, कैसे करते हैं, पहले हमारा होता है स्ट्रॉन्गर परसेंटेज होता है, नीचे हमारा लोअर परसेंटेज लिखा रहता है। जैसे सबसे हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट इसमें क्या परसेंटेज हमारा कितना 30% है, फिर उससे कम क्या है 25 है, फिर उससे कम क्या है हमारा 10% है, फिर उससे कम हमारा 6 है। तो इस तरीके से घटते हुए क्रम में इसको लिख लेते हैं। अब देख लीजिए जरूरत कितनी है, रिक्वायरमेंट कितनी है, 15% हमें बनाने, तो यहाँ पे लिख लेंगे 15%, यहाँ पे लिख लेते हैं। अब क्या करते हैं, जो ऊपर वाला दिया रहेगा ऊपर वाले का फिर इसके साथ घटा देते हैं, मतलब कि 30 माइनस कर देंगे 15 कर देंगे। फिर क्या करेंगे, दूसरे वाले के साथ करते हैं 25 माइनस क्या कर देंगे 15 कर देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे 15 माइनस 10 कर देंगे या 10 माइनस 15 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे ध्यान देने, अगर कोई भी चीज़ माइनस में आनी है तो माइनस में घटाने उसको नहीं है, जोड़ेंगे सभी को। फिर क्या करेंगे 6 माइनस 15 या 15 माइनस 6 कर देंगे, यहाँ पे सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो आइए जानते हैं किस कैसे इसको आप एग्जाम में करके आएंगे, इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे 30, 25, 10 और 6% के मतलब कि मिला करके इतने परसेंट वाले को मिला करके 50% का हमें बनाना है। तो सबसे पहले मैंने बोला क्या करेंगे, जो 10 लिखा है, सॉरी 30 लिखा, 30 माइनस क्या कर लेंगे 15 कर लेंगे। तो 30 माइनस कर लिया हमने, 15 कर लिया। यहाँ पे अभी जो भी चीजें आएंगी लिख लेंगे, कितना आ जाएगा हमारा 15 आ जाएगा। फिर क्या कर लेंगे 25 माइनस क्या करेंगे 15 करेंगे, तो 25 माइनस कर लिया हमने, 15 कर लिया, तो हमारा कितने आ गए, हो गया 10 आ गया। अब हमने क्या किया कि 15 माइनस क्या कर लिया 10 कर लिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर जो है संख्या बढ़ रही है। आप 10 माइनस 15 भी कर लेंगे, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, बस आपको चीजें प्लस ही करनी है। तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे 5 आएंगे। तो फिर क्या करेंगे 6 माइनस 15 कर लेंगे या 15 माइनस 6 कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे कितने आ जाएंगे, यहाँ पे निकल के आ जाएंगे हमारे 9 आ जाएंगे, ठीक है। 9 यहाँ पे 9 आप लिख लेंगे। अब क्या करना है, अब इसके आगे आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे क्या करेंगे, आप इसको छोटा थोड़ा कर लेते ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सारे पार्ट को जोड़ लेंगे, सारे पार्ट को मतलब जोड़ लेंगे। 9 पर प्लस कर लेंगे, 5 कर लेंगे, प्लस 10 कर लेंगे, प्लस 15 कर लेंगे, ठीक है। 15 कर लेंगे तो हमारा जो भी आएगा, जैसे मान लीजिए 60 आता है तो इसको बोल देंगे टोटल पार्ट्स बोल देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर आपको क्या करना है कि 30% वाले का कितना पार्ट हमें लेना पड़ेगा 15% बनाने के लिए। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसके सामने सामने वाला आप देखते हैं चीजें, हर सभी के सामने सामने वाली चीजें देखते हैं। तो अगर मुझे 30% का जो हमारे पास जिंक ऑक्साइड का मिक्सचर था उसमें से हमें कितनी पार्ट लेने पड़ेंगे, 9 पार्ट हमें लेने पड़ेंगे, क्योंकि इसके सामने दिया गया है 9, ठीक है। ऐसे नहीं करना कि जैसे मैंने नीचे यहाँ पे घटा करके इस तरीके से किए थे, ऐसे नहीं करना, ऐसे आपको नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको करने कैसे है, तो यहाँ पे जो मैं पीले कलर से बनाऊंगा वही ध्यान देने हैं। यहाँ पे सामने सामने वाला लेना है। तो 30% के लिए हमें कितना लेना पड़ेगा, 9% लेना पड़ेगा। 25% के लिए हमें कितना लेना पड़ेगा, 5 पार्ट लेने पड़ेंगे जिंक ऑक्साइड के। और 10% के लिए हमें कितना लेना पड़ेगा, 10 पार्ट लेने पड़ेंगे जिंक ऑक्साइड के। और 6% के लिए हमें 15 जो पार्ट लेने पड़ेंगे। अब सभी पार्ट को आपस में मिक्स कर देंगे तो हमारा 15% का जो है जिंक ऑक्साइड बन के हमारा रेडी हो जाएगा। वही सारी चीजें यहाँ पे देख सकते हैं लिखा गया है, ठीक है। यहीं पे सारी चीजें सॉल्व कराई है, देख सकते हैं यहाँ पे सारी चीजें हमारे घटते हुए क्रम में लिख उठी, मतलब जिसका कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा था उसको पहले, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम। अब ये देखिए बीच में लिखा गया जितना हमें बनाना रिक्वायरमेंट कंसंट्रेशन। अब क्या करेंगे, सभी को ऐसे कर लेंगे, मतलब कि पहला वाला लास्ट के साथ, फिर उसके बाद आ गया, फिर इसके बाद आ गया, फिर इसके बाद आ गया। सभी को हम क्या कर लेंगे, मतलब कि घटा लेंगे। घटाने के बाद जो पार्ट आएंगे सभी पार्ट को जोड़ लेंगे तो टोटल पार्ट हमारा निकल करके आ जाएगा। अब मैंने बोला था कि आपको क्या ध्यान
ध्यान देने हैं कि आपको सामने सामने वाली चीजें ध्यान देनी है। मतलब कि अगर आपको जो 30% का जो आपके पास जिंक ऑक्साइड का जो मिक्सचर था उसमें से लेंगे आप 9 पार्ट लेंगे, ठीक है, और जो 25% वाला था उसमें से आप लेंगे 5 पार्ट लेंगे, ठीक है, और इसमें जो हमारे 10% वाला था 10% वाले में से आप लेंगे 10 पार्ट लेंगे, और जो 6% वाला था इसमें से आप क्या करेंगे 15 पार्ट लेंगे और सभी पार्ट को आपस में मिक्स कर देंगे। मतलब कि 9 पार्ट हो गया 30% वाले का, हमारा जो हो गया 25 पार्ट हो गया हमारे 5% वाले का, और 10 पार्ट हो गए हमारे 10 पार्ट वाले का, और हमारे 15 पार्ट हो गए हमारे 6% वाले का। सभी को मिक्स कर देंगे। मिक्स जैसे ही करेंगे तुरंत हमारा 15% का जिंक ऑक्साइड बन के हमारा यहाँ पे रेडी हो जाए। देख लीजिए जो आपने क्वेश्चन नंबर 3 किया उसी के जैसा एकदम सेम टू सेम जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ 65%, 75%, 45% एंड 35% एल्कोहल शुड बी मिक्स्ड टू गेट 55% एल्कोहल बाय यूजिंग एलिगेशन मेथड। यहाँ पे क्या करना है कि जो 65% का एल्कोहल का जो मिक्सचर है और हमारा 75% का जो एल्कोहल का मिक्सचर है, फिर 45% का एल्कोहल का जो मिक्सचर है, फिर 35% का जो एल्कोहल का मिक्सचर है, इन सारे मिक्सचर को आपस में मिला करके मतलब कि कितना पार्ट हम लेंगे जिसकी वजह से हमारा 55% का हमारे पास एल्कोहल का जो मिक्सचर बन के तैयार होगा। तो जैसे आपने ऊपर किया है यहाँ पे, जैसे ही आपने किया है उसी तरीके से सेम करना है। थोड़े बस मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कैसे करना, लेकिन आपको आंसर खुद बताने हैं, कमेंट बॉक्स में खुद बताएंगे। मैंने बोला कि यहाँ पे जरूरत कितनी हमें है, कितने परसेंट की जरूरत है, तो आपको यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन पेपर में कि 55% एल्कोहल की हमें क्या रिक्वायरमेंट है, जरूरत है, तो उसको बीच में रखते हैं। अब मैंने बोला था कि सबसे पहले जिसका कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा रहेगा जिस मिक्सचर का, तो हमारा कितना सबसे ज्यादा कौन सा था, 75% वाले मिक्सचर का सबसे ज्यादा था। फिर उससे कम कौन था, 65% था, फिर उसके बाद 45% था, फिर हमारा कितना था, 35% था। अब क्या करेंगे, सबसे पहले जो ऊपर वाला दिया रहेगा उसको क्या करेंगे, यहाँ पे घटा लेंगे, मतलब कि 75 माइनस कर लेंगे 55 कर लेंगे। यहाँ पे जो भी आएगा इसको आप कैलकुलेट खुद ही करेंगे, मैं बस आपको आइडिया तरीका बता दे रहा हूँ कैसे कैसे करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, माइनस करेंगे 65 में 65 माइनस कर देंगे 55 कर देंगे। फिर देखिए कितना करेंगे, कर देंगे आप 55 माइनस 45 कर दीजिएगा। फिर उसके बाद क्या कर दीजिएगा यहाँ पे जो लास्ट आपका आ जाएगा वह हमारा आ जाएगा 55 माइनस 35 कर देंगे। जो भी चीजें आएगी सारी चीजें आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। तो इसी तरीके से बस आपको एग्जाम में करने हैं। और मैंने ये भी बोले थे कि जब भी क्या करेंगे मतलब कि जो 75% वाला रहेगा, ठीक है, उसके सामने जो चीजें लिखी रहेंगी, जैसे यहाँ पे 15 लिखा रहेगा तो 15 पार्ट जो लेंगे 75% वाले के लिए लेंगे। अब 65 के सामने जो भी यहाँ पे आएगा, तो मतलब कि जैसे मान लीजिए 5 आ गया यहाँ पे, अब क्या करेंगे 5 लेंगे, सॉरी 10 आएगा यहाँ पे, ठीक है, 10 लेके क्या करेंगे, 10 पार्ट किसका लेंगे, 65% का लेंगे। अब यहाँ पे 45 के सामने जो भी चीजें यहाँ पे आएंगी, अब क्या करेंगे 45% का यहाँ पे जो चीजें आएंगी उसको लेंगे, फिर 35 के सामने जो भी चीजें आएंगी उसको लेकर सभी को आपस में मिक्स कर देंगे, ठीक है, तो हमारा क्या बन जाएगा 55% का अल्कोहल बन के रेडी हो जाएगा। ऐसे आपको एग्जाम में करके आने हैं। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। फिर देखिए एलिगेशन मेथड से और सारे क्वेश्चन पूछे गए। अभी तो इसमें जो मैंने अभी आपको बताया उसमें वैल्यूम नहीं दिए थे, लेकिन अब जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है उसमें वैल्यूम दिए रहेंगे, इस तरीके से वैल्यूम दिए रहेंगे, ठीक है। इसमें बोला गया कि आप क्या करिए 35% का जो मिक्सचर है आपके पास एल्कोहल का, और 60% का जो एल्कोहल का मिक्सचर है, 40% का जो एल्कोहल का मिक्सचर है, और 30% का जो एल्कोहल का मिक्सचर है, इन सभी मिक्सचर को मतलब कि मिक्स करके आप कैसे 450 ml का 55% का एल्कोहल बनाएंगे। 450 ml 50% का एल्कोहल आप कैसे बनाएंगे इन सारे मिक्सचर्स को आपस में मिक्स करके। अब देखिए वॉल्यूम पूछा गया तो आपको ध्यान देने पड़ेंगे। जैसे आपने ऊपर किया था सारी चीजें वैसे पहले तो सेम करनी है। पहले मतलब कि जिसका कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा उसको लिख लेंगे, 70 हो गया, 60, 40, 30 हो गया। फिर क्या करना, मुझे 55% की जरूरत, सॉरी 50% की जरूरत है, 50% बीच में लिख लेंगे। अब क्या कर देंगे, इसका माइनस करेंगे, फिर इसका माइनस करेंगे, फिर मतलब कि 40 माइनस करेंगे, 50 कर देंगे, फिर 30 माइनस कर देंगे,
50 कर देंगे तो यहाँ पे सारे पार्ट हमारे निकल करके आ जाएंगे। अब देखिए क्या करना है कि यहाँ पे आपको सामने सामने वाला करना रहता है, मतलब कि अगर आपको जो 70% का आपके पास एल्कोहल है उसमें से कितना लेंगे, 20 पार्ट लेंगे, उसमें से कितना लेंगे, 20 पार्ट लेंगे। अब क्या करेंगे, जो 60 वाला रहेगा 60% वाले एल्कोहल के लिए क्या करेंगे, अब 10 पार्ट लेंगे, और जो 40% एल्कोहल रहेगा उसके लिए आप 10 पार्ट लेंगे, और जो 30% एल्कोहल रहेगा उसमें से 20 पार्ट लेंगे, और सभी को आपस में मिक्स करेंगे तो यहाँ पे हमारा बन के आएगा कितना, 50% का एल्कोहल बन के आएगा। अब यहाँ पे तो अभी हमारा 50% का सिर्फ एल्कोहल बन के आया, लेकिन हमारा जो 400 ml दिया गया ये हमारा नहीं आया। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि आपके लिए एक फार्मूला यूज करना पड़ता है, जो हमारा होता है x इक्वल टू होता है वॉल्यूम गुणे होता है पार्ट्स अपॉन टोटल पार्ट। ठीक है, टोटल पार्ट कैसे निकालेंगे, जो सारे यहाँ पे दिए गए थे टोटल पार्ट को निकालने के लिए सभी को आपस में ऐड कर देते तो हमारा टोटल पार्ट इस तरीके से निकल करके आ जाता है। अब देखिए जो हमारा 70% एल्कोहल होता है उसके लिए हमें कितना, मतलब कि ml की जरूरत पड़ेगी 450 ml बनाने के लिए 50% का। तो x इक्वल टू हो गया वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर देंगे हमारा पार्ट्स हो गया, मतलब कि कितने पार्ट हो गए, टोटल अपन कर देंगे, टोटल पार्ट कर देंगे। अब आपको पता है कि हमारा कितना हमें बनाना, 450 ml बनाना है। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे कितने पार्ट हमारे हैं सामने, यहाँ पे देख लीजिए आपको लिखा गया होगा सामने, जो 70 वाले के सामने कौन सा लिखा गया, हमारा 20 पार्ट लिखा गया है। अब क्या करेंगे, 450 कर लेंगे, 450 गुणे कर लेंगे, कितने पार्ट हो गए हमारे, 20 पार्ट हो गए, अपान कर लेंगे कितना, टोटल पार्ट हमारा कितना आया, 60 आया, तो 60 से कर लेंगे तो निकल के आ जाएगा हमारा 150 ml, मतलब कि जो 70% का एल्कोहल होगा तो उसमें से कितना लेंगे हम, 150 ml लेंगे 450 ml को बनाने के लिए। अब आपने अभी तो देखा किसके बारे में, 70% वाले जो एल्कोहल का मिक्सचर था उसमें से आपने 150 ml लिया था। ठीक है, और ये तभी होता है जब वॉल्यूम दिया रहेगा, आपको ध्यान देना है। ठीक है, अगर यही वॉल्यूम नहीं दिया होता तो आपको इतना ही कर देते, सारी चीजें सही हो जाती। ठीक है, अब देख लीजिए ध्यान क्या देना है कि अगर आपको 60% वाला बनाना है तो 60% वाले के लिए वही फार्मूला लगाएंगे, फिर इसके बाद क्या कर देना, आपको लिख देना 450। ठीक है, वॉल्यूम आपको पता है कि 450 हमें रिक्वायरमेंट है, 450 कर देंगे। पार्ट कितने हो गए हमारे, पार्ट आप ऊपर जाके देख लीजिएगा, 10 पार्ट अपान कर देंगे कितना, टोटल हमारा टोटल हमारे कितने पार्ट है, 60 पार्ट है, तो इसको निकालेंगे तो 75 ml हमारे आ जाएंगे। मतलब कि जो 60% का एल्कोहल है उसके उसमें से हमें कितना लेना पड़ेगा, 75 ml हमें लेना पड़ेगा। समझ गए। अब देख लीजिए तीसरा आता 45% आ जाता, 45% के लिए क्या करेंगे, सॉरी 40% के लिए फिर क्या करेंगे, 450 ml जो हमें मतलब कि रिक्वायरमेंट है। अब क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो पार्ट हमारा देखेंगे 40 के सामने कितना दिया है, 10 दिया है, अपान कर देंगे टोटल पार्ट हमारा 60 आ जाएगा, निकल के आ जाएगा हमारा 75 निकल करके आ जाएगा। अब उसी तरीके से 30 पार्ट वाले के लिए करते हैं, क्या करेंगे, 450 कर देंगे। अब 30 वाले के सामने आप देखेंगे 20 लिखा हुआ है तो 20 कर देंगे, अपान कर देंगे 60 कर देंगे तो 150 ml आ जाएगा। अब क्या करेंगे, जो ऊपर आया है 150 ml आया है, कितना है ऊपर 150 ml पहले वाले में आया है। ठीक है, 150 ml लेंगे, फिर 75 ml लेंगे, फिर यहाँ पे देख सकते हैं 75 ml लेंगे, फिर हमारा 150 ml लेंगे, सभी को मिलाएंगे आपस में तो हमारे 450 ml का जो है 50% का एल्कोहल जो है वह बन के हमारा क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। तो इसी तरीके से करने बहुत ही सुपर डुपर बहुत ही इजी है। अब देख लीजिए एक क्वेश्चन आपके लिए आप कैसे करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए है, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 6, इसको खुद बैठ के प्रैक्टिस करिएगा जैसे मैंने बताया है, और 7वां क्वेश्चन भी आपके लिए है। तो देखिए मैं थोड़ा आपको आइडिया दे देता हूँ कितने कितने दिए हैं। पूछा गया कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे कैलकुलेट द वॉल्यूम, वॉल्यूम 95%। ठीक है, 95% का एल्कोहल हमें बनाना है, रिक्वायरमेंट है, और आपके पास कितना दिया गया है, 70% वाला एल्कोहल दिया गया है। ठीक है, 70% का एल्कोहल से का आपको क्या करना है, बनाना 95% का एल्कोहल बनाना, कितना बनाना, 300 ml आपको बनाने हैं। तो आप क्या करेंगे, आपको देखिए ध्यान से कैसे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो यहाँ पे इसको समझ लेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। अब देख लीजिए आपके पास कितना दिया गया, 95% का आपको रिक्वायरमेंट है, बनाने हैं। अब लेकिन जो हायर कंसंट्रेशन कितना दिया गया, सिर्फ 70% ही दिया गया। अब दूसरा हमारा लोअर तो दिया नहीं, तो यहाँ पे मान लेते हैं इसको 0 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, 70 कर देंगे, 95 माइनस कर देंगे, 70 कर देंगे, तो यहाँ पे जो भी चीजें आ जाएंगी, ठीक है, आ जाएंगी। अब क्या कर देंगे, 0 माइनस क्या कर देंगे, 95 यहाँ पे कर देते हैं, तो जो भी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, अब क्या करेंगे,
अब यहाँ पे जो भी पार्ट्स हमारे आएंगे, मतलब कि इसके सामने जो भी पार्ट्स आएंगे, इसके सामने जो भी पार्ट्स आएंगे, उतना पार्ट ले करके क्या करेंगे आप क्या करेंगे, मतलब कि टोटल पार्ट्स निकाल लेंगे। टोटल पार्ट निकालने के बाद क्या करेंगे, वही वैल्यूम कर लेंगे, वैल्यूम मल्टीप्लाई कर लेंगे, पार्ट कर लेंगे अपान हमें, मतलब कि टोटल पार्ट कितने हैं, टोटल पार्ट जितना आएगा उसको लिख लेंगे। वैल्यूम कितना दिया गया हमारा, उसमें दिया गया होगा 300 ml दिया है, 300 ml कर लेंगे और इसके सामने देखेंगे पार्ट कितना है और इसके सामने देख लेंगे कितने पार्ट है। अगर मान लीजिए जिसमें एक ही कंसंट्रेशन दिए रहते हैं उसमें लास्ट वाले को हम 0 ही मानते हैं, तो करके हम क्या करेंगे, इस तरीके से कैलकुलेट हम कर लेंगे। समझ गए सारी चीजें। अब देख लीजिए ये भी क्वेश्चन जो है दिया गया है हमारे, जो 7वां क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, यह भी एग्जाम में आया है। उसी तरीके से आप सेम करेंगे जैसे ऊपर अभी आपने किया, जिसमें हमारा दिया गया था क्या, हमें वैल्यूम दिया था। अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन हमारा आता है, पूछा गया डिस्कस विद प्रॉपर एग्जाम ई फॉर विसेंट ई फ्लोरोसेंट एंड हाइग्रोस्कोपिक पाउडर। तो यहाँ पे क्या करना है कि प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ ई फॉर विसेंट पाउडर, ई फ्लोरोसेंट पाउडर और हाइग्रोस्कोपिक पाउडर होते क्या है, इसके बारे में आपको डिटेल में एग्जाम में लिखने हैं। अब वही देखिए उसी वहीं से हमारा क्वेश्चन एक और पूछा गया, एक्सप्लेन ई फॉर विसेंट पाउडर, हाइग्रोस्कोपिक पाउडर, यूटेक्टिक पाउडर। मतलब कि यहाँ से हमारा एक को हटा दिया गया, क्या, फ्लोरोसेंट को हटा दिया गया और हमारा इसके जगह पे पूछ लिया यूटेक्टिक, जो हमारे मिक्सचर होते हैं, यूटेक्टिक पाउडर होते हैं, उसके बारे में यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ पूछ लिया है और इस 7 मार्क्स में आता है। तो ये दोनों क्वेश्चन को मैं एक ही जगह पे सॉल्व कराने वाला हूँ। तो सबसे पहले जब ऐसा क्वेश्चन आए, सबसे पहले आप लिखेंगे पाउडर होता क्या है। तो पाउडर आपने सभी ने लगाया, पाउडर क्या होते हैं, पाउडर जो होते हैं एक तरीके के फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन होते हैं। चाहे नाई की दुकान वाला पाउडर रहे, चाहे आप क्या करें खुजली में लगा रहे हो, चाहे दांत के लिए लगा रहे हो, या तो मतलब कि ठंडा ठंडा कूल वाला, तो सभी हमारे क्या फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन है। तो हमारे पाउडर जो होते हैं फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन होते हैं, जो हमारे बहुत ही फाइनली डिवाइड सॉलिड ड्राई पार्टिकल्स होते हैं। मतलब कि जो आप देखेंगे पाउडर हमारे क्या होते हैं, इसके पार्टिकल बहुत ही छोटे छोटे होते हैं और बहुत ही सूखे सूखे रहते हैं और इसके अंदर क्या होते हैं, एक से अधिक हमारे क्या होते हैं, एपीआई होते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जिसको हम बोलते हैं ड्रग बोलते हैं, या ये हमारे एक्सिपिएंट के साथ भी आते हैं या विदाउट एक्सिपिएंट के हमारे मार्केट में अवेलेबल होते हैं। अब इसको जो पाउडर होता है इसको हम एक्सटर्नली, मतलब कि आउटसाइड, मतलब कि बॉडी पे लगाने के लिए भी यूज करते हैं और इनसाइड, मतलब कि इसको पीने के लिए भी हम क्या करते हैं, पीने के लिए इंजेक्शन के फॉर्म में भी यूज करते हैं। आपने देखा होगा डॉक्टर के पास गए होंगे तो क्या रहता है कि आपके पास एक पानी रहता है, पानी वाला रहता है, एक पाउडर वाला रहता है। तो पाउडर क्या करता है, पानी, सॉरी, जो पानी रहता है पानी को पाउडर के अंदर मिला लेता है, बन जाता है हमारा क्या, सोल्यूशन जैसा बन जाता है, मतलब कि वो सस्पेंशन रहता है और क्या करता है डॉक्टर उसको इंजेक्शन करके लगा देता है। तो आपने देखा होगा, तो वो हमारा इनसाइड हो गया, मतलब कि इंटरनल यूज हो गया। एक्सटर्नल का मतलब होता है जो हम लगाते उगाते हैं, वो हमारा एक्सटर्नल हो गया। अब देख लीजिए यहाँ पे इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज जरूर से लिख दीजिएगा ताकि आपके पेज भर जाए, नहीं तो आप हाइग्रोस्कोपी की फॉरविसेंट फ्लोरोसेंट पाउडर ही लिखेंगे, बस एक ही पेज में खत्म हो जाएंगे। तो आपको पेज भी बढ़ाने, ये चीजें आपको ध्यान देनी है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना कि हमारा पाउडर का क्या एडवांटेज है। सबसे पहला एडवांटेज है कि हमारे जो पाउडर है इसको आसानी से बनाए जा सकते हैं, आसानी से उसको बना सकते हैं, आसानी से इसको यूज भी कर सकते हैं। और ये जो होते हैं हमारे जो लिक्विड डोजेस फॉर्म होते हैं और जो सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म होते हैं उसके कंपेयर में ज्यादा स्टेबल होते हैं, मतलब कि ज्यादा लंबे समय तक ये स्टेबल रह सकते हैं। अगला दिया गया कि ये हमारे जो पाउडर होते हैं इसको हम इंटरनली, मतलब कि इनसाइड और आउटसाइड दोनों तरीके से इसको हम यूज कर सकते हैं और इसको एक जगह से आसानी दूसरे जगह पे आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। और ये हमारा जो होता है इकोनॉमिक होता है, मतलब कि बहुत ही सस्ता होता है। आप देखे होंगे 10 रुपए वाला, 10 रुपए वाला पाउडर देखे होंगे, इतने पाउडर मिल रहे हैं 10 रुपए में, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें जो इनकम्पैटिबिलिटी के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। समझ गए ये सारी चीजें। और यहाँ पे लास्ट दिया गया है कि हम इसको आसानी से स्टोर कर सकते हैं और आसानी से एक जगह से दूसरे जगह पे हैंडल इसको कर सकते हैं। अब देख लीजिए बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज के बारे में। सबसे पहला कि ये कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, मतलब कि इसमें बहुत ही टाइम ज्यादा लगता है, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग रहता है। और इसमें क्या होता है कि बिटर अनप्लीजेंट टेस्ट इसका होता है। जो पाउडर होता है इसमें क्या होता है कि फ्लेवरिंग एजेंट नहीं ऐड करते, इसका टेस्ट जो कैसा रहेगा बहुत ही बिटर रहता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो लिक्विड डोजेस फॉर्म होते हैं इसका रिस्पॉन्स क्या होते हैं, हमारे बॉडी में जल्दी मिलते हैं, लेकिन हमारे जो होते हैं क्या पाउडर होते हैं उसका रिस्पॉन्स क्या होता है, वह हमें क्या होता है स्लो मिलता है। समझ गए सारी चीजें। अब देख लीजिए बात करेंगे पाउडर के क्लासिफिकेशन के बारे में और यहीं पे आपको मैं दिखाऊंगा
कहाँ से हमारे ई फॉरविसेंट, ई फ्लोरेसेंट और हाइग्रोस्कोपिक पाउडर, हमारे यूटेक्टिक पाउडर आते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन में, 3 तरीके से क्लासिफाई किया गया है। पहला आता हमारा क्या इंटरनल पाउडर, दूसरा आता है एक्सटर्नल पाउडर और तीसरा आ जाता है स्पेशल पाउडर आ जाते हैं। तो हमारे जो पाउडर आते हैं इंटरनल पाउडर, इसमें हमारे डिवाइडेड आते हैं और बल्क पाउडर आते हैं। तो इसको आप रट लीजिएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। बल्क वाले में हमारे क्या आ जाएंगे, हमारे एंटासिड और लैक्सेटिव आ जाएंगे, और डिवाइडेड वाले में हमारे क्या आ जाएंगे, सिंपल और कंपाउंड पाउडर आ जाते हैं। और एक्सटर्नल यूज के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे डस्टिंग पाउडर, डेंटिफ्राइजर, डस्ट पाउडर, इंसफ्लेशन और हमारे सर्जिकल पाउडर आ जाते हैं। अब देख लीजिए एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं कि स्पेशल पाउडर में जो यूटेक्टिक पाउडर होते हैं, ई फॉरविसेंट पाउडर होते हैं, ई फ्लोरोसेंट पाउडर होते हैं और हमारे हाइग्रोस्कोपिक जो पाउडर होते हैं, ये एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पाउडर हमारे एग्जाम में आते हैं। अब देख लीजिए जो एग्जाम में आपके पूछा गया ई फ्लोरोसेंट पाउडर होते क्या है, और ये एक स्पेशल तरीके के पाउडर भी होते हैं। ऐसे पाउडर जो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, उसको बोलते हैं हम क्या, ई फॉरविसेंट पाउडर बोलते हैं। जैसे आपने क्या करते हैं, आपके पास रहता है पानी, अब उस पानी के अंदर क्या डालते हैं आप, इनो डालते हैं। इनो जैसे ही डालेंगे तुरंत छोटे छोटे बुज्जे जैसे निकलने लगते हैं, छोटे छोटे ग्रेन्यूल जैसे निकलने लगते हैं तेजी से, और वही एक्चुअल हमारा क्या रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। तो ऐसे पाउडर जो अपने अंदर से जब उसको वाटर के अंदर डाला जाता है तो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं, उसको बोलते हैं हम क्या, ई फ्लोरोसेंट पाउडर बोलते हैं, ठीक है। और ये जो होता है ई फ्लोरोसेंट पाउडर में एग्जांपल में जैसे आ गया इनो आ गया, और ये जो पाउडर होते हैं हमारे सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट, इन सारे चीजों का मिक्सचर होता है। इन सारे चीजों से मिलकर हमारा ई फॉरविसेंट पाउडर बना होता है। अब देख लीजिए यहाँ पे मैंने लिख दिया कि कैसे बनाए जाते हैं, इसका प्रोसीजर क्या है। तो हीट मेथड के थ्रू हमारे क्या है, जो ई फ्लोरोसेंट पाउडर है वो हमारे बनाए जाते हैं। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले जितने सारे इंग्रेडिएंट दिए रहेंगे, ठीक है, उनको अच्छे तरीके से वे कर लेंगे। वे करने के बाद सभी को मिक्स कर लेंगे। जैसे मान लीजिए सोडियम बाइकार्बोनेट सबसे पहले कितना वे करेंगे, 35 ग्राम वे करेंगे। फिर सिट्रिक एसिड हम वे करेंगे 25%। फिर क्या करेंगे, टार्ट्रिक एसिड 15 ग्राम लेंगे। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट के लेते हैं 25 ग्राम लेते हैं, एनहाइड्रस सोडियम बाइकार्बोनेट को लेते हैं। अब इन सारी चीजों को लेने के बाद क्या करते हैं, वे करने के बाद क्या करते हैं, हम आपस में सभी को मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद क्या करते हैं, उसको हीट करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे। कहां पे रख के, जो हमारा वाटर बाथ होता है, वाटर बाथ इस तरीके से होता है, इस वाटर बाथ पे रख के क्या कर देते हैं, हम उसको हीट कर देते हैं। हीट करने के बाद क्या करते हैं, वाटर रिलीज फ्रॉम द सिट्रिक एसिड एंड मॉइस्चन द पाउडर। मतलब कि हमारे जो वाटर है वो कहां से रिलीज होंगे, हमारे सिट्रिक एसिड से वाटर रिलीज होगा और हमारा जो पाउडर है वो क्या हो जाएगा, मॉइस्चन हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे प्रोड्यूसिंग पाउडर ग्रेन्यूल्स, और यहाँ पे हमें जो है ई फॉरविसेंट के जो है पाउडर हमें मिल जाते हैं। आपने देखा होगा जो हमारे इनो के पाउडर होते हैं हमारे ग्रेन्यूल्स फॉर्म में आते हैं। मतलब कि जो पाउडर की साइज रहती है बहुत ही कम रहती है, लेकिन जो ग्रेन्यूल्स रहते हैं वो थोड़ा बड़े होते हैं पाउडर से। अब देखिए बात करते हैं किसके बारे में, ई फ्लोरोसेंट पाउडर के बारे में, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया दीज आर दोज पाउडर विच लिबरेट वाटर, मतलब कि एक ऐसे पाउडर जो अपने अंदर से वाटर को निकाले। वहां तो कार्बन डाइऑक्साइड को निकाला, तो यहाँ पे क्या लिबरेट करेगा, रिलीज करेगा, वाटर को रिलीज करेगा। और हमारा जो जब वाटर को रिलीज करेगा तो हमारा जो पाउडर है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हमारे पेस्ट में और हमारे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता। तो मान लीजिए कि यहाँ पे आपके पास एक पाउडर रखा गया, ये पाउडर क्या होगा कि जब मतलब कि अपने अंदर से क्या निकालेगा, H2O वाटर लिबरेट करेगा, उसको बोलते हैं ई फ्लोरोसेंट पाउडर बोलते हैं। और जब वाटर को लिबरेट करेगा, वाटर को निकालेगा, तो हमारा जो पाउडर है किस में बदल जाता है, पाउडर पेस्ट में बदल जाता है या तो लिक्विड में बदल जाते हैं। तो ये जैसे एग्जांपल में आ गया हमारा सोडियम कार्बोनेट पाउडर आ जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए आगे बात करते हैं हाइग्रोस्कोपिक पाउडर के बारे में, ठीक है। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है क्या, हाइग्रो का मतलब होता है क्या, वाटर, ठीक है। तो ऐसे पाउडर जो क्या करते हैं, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पाउडर है, ये क्या करेगा, अपने अंदर H2O मतलब कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा, खींचेगा, और उसको बोलते हैं क्या, हम हाइग्रोस्कोपिक पाउडर बोलते हैं। समझिए जैसे हमारा अमोनियम क्लोराइड पाउडर आ गया, सोडियम आयोडाइड पाउडर आ गया, ये हमारे एक तरीके का हाइग्रोस्कोपिक पाउडर है। अब देख लीजिए मैंने दूसरे वाले क्वेश्चन में बोला था कि यूटेक्टिक पाउडर भी आया है। यूटेक्टिक पाउडर के बारे में बात कर लेते हैं। यूटेक्टिक पाउडर एक ऐसे पाउडर होते हैं जो क्या करता है, एक पाउडर
दूसरे पाउडर के मेल्टिंग पॉइंट को कम कर देता है और आसानी से दोनों आपस में रूम टेम्परेचर पे मिल जाते हैं, उसी को बोलते हैं यूटेक्टिक पाउडर बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पे एक दिया गया है पाउडर ए दिया गया है, यहाँ पे पाउडर बी दिया गया है। अब इसकी मेल्टिंग पॉइंट मान लेते हैं 50 डिग्री सेल्सियस है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट 70 डिग्री सेल्सियस है। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, ए वाले को डालेंगे बी वाले पाउडर में डालेंगे, तो ए वाले क्या करेगा, जो इसका मतलब था मेल्टिंग पॉइंट, इस वाले के मेल्टिंग पॉइंट को रिड्यूस कर देगा, कम कर देगा और आसानी से दोनों आपस में मिल जाएंगे, उसको बोलते हैं यूटेक्टिक पाउडर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में दिया गया हमारे मेंथॉल पाउडर हो गए, थाइमोल पाउडर हो गए, ये सारी चीजें हमारे मार्केट के अंदर आती है। अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, एग्जाम में बड़ा ही हेल्पफुल रहेगा अगर इसको आप सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पूछा गया कि हमारे जो सिंपल पाउडर होते हैं और जो कंपाउंड पाउडर होते हैं, दोनों के बीच क्या डिफरेंस है, ये आपको लिखना है। तो यहाँ पे आप क्लासिफिकेशन मैंने ऊपर बता दिया, क्लासिफिकेशन आप लिख दीजिएगा। इससे क्या होगा कि लगेगा एग्जामिनर को आपको सारी चीजें आ रही हैं, आपने शुरू से एकदम अच्छे तरीके से लिखा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला आ जाता है हमारा डिवाइडेड पाउडर आ जाते हैं। इसी डिवाइडेड पाउडर में यहाँ पे देख सकते हैं, डिवाइडेड पाउडर में ही हमारे सिंपल पाउडर और कंपाउंड पाउडर आ जाते हैं। और जो हमारे डिवाइडेड पाउडर होते हैं, मतलब कि जिसमें हमारे सिंपल और कंपाउंड पाउडर होते हैं, वह हमारे कैसे यूज किए जाते हैं, वह हमारे इंटरनली यूज किए जाते हैं, मतलब कि बॉडी के अंदर उसको इंजेक्ट किए जाते हैं, चाहे ओरली चाहे इंजेक्शन के फॉर्म में। तो यहाँ पे डिवाइडेड पाउडर लिखा गया कि डिवाइडेड पाउडर एक ऐसे पाउडर होते हैं जो हमारे सिंगल ड्रग से मिलकर बना होता है और जिसको क्या करते हैं, किसी मेटेलिक फॉयल में या पेपर में उसको पैक करने का काम करते हैं, उसको बोलते हैं हम डिवाइडेड पाउडर बोलते हैं। ठीक, अब डिवाइडेड पाउडर में पहला आ जाता है क्या, सिंपल पाउडर आ जाते हैं। तो आप लिखेंगे सिंपल पाउडर एक ऐसे पाउडर होते हैं जो क्या करता है, सिर्फ एक ही, जिसके अंदर सिर्फ एक ही हमारे एपीआई होते हैं, सिर्फ एक ही ड्रग होती है, उसको बोलते हैं हम क्या, सिंपल पाउडर बोलते हैं। जैसे हमारा एस्पिरिन पाउडर हो गया, अब देख सकते हैं एस्पिरिन में सिर्फ क्या है, हमारे यहाँ पे सिर्फ एक ही एपीआई है, तो ये हमारा कहलाएगा सिंपल पाउडर कहलाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे प्रोसीजर दिया गया है कैसे आप बनाएंगे। ठीक है, सिंपल पाउडर बनाने का सबसे आसान तरीका, आप क्या करेंगे, जो भी आपके पास इंग्रेडिएंट रहेगा उसको आप अच्छे तरीके से क्या करेंगे, वे कर लेंगे। वे करने के बाद क्या करेंगे, एक मोटर पिस्टल रहेगा, उस मोटर पिस्टल के अंदर क्या करेंगे आप, जो हमारे रहेंगे एस्पिरिन दिए रहेंगे, एस्पिरिन को क्या करेंगे इसके अंदर डाल लेंगे और डालने के बाद क्या करेंगे, मोटर पिस्टल लेके उसको क्या करेंगे, अच्छे तरीके से ट्राइचुरेट कर लेंगे, पीस लेंगे। ठीक है, पीसने के बाद क्या करेंगे कि जो हमारा क्या करेंगे 30 mg सबका वे करके, मतलब कि यहाँ से कई सारे, मतलब कि 30 mg हमारा वे कर लेंगे। वे करने के बाद क्या करेंगे, अलग अलग पेपर फॉइल में उसको क्या कर देते हैं, लपेट देते हैं, तो हमारा जो है एस्पिरिन का पाउडर बनके तैयार हो जाता है। अब देख लीजिए बात करते हैं कंपाउंड पाउडर के बारे में। तो कंपाउंड पाउडर ऐसे पाउडर होते हैं जो एक से अधिक एपीआई को कंटेन करते हैं, जिसमें एक से अधिक एपीआई होते हैं, उसको बोलते हैं क्या, कंपाउंड पाउडर बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे दिया गया है एस्पिरिन 300 mg, पैरासीटामोल 150 mg और कैफीन जो दिया गया है 50 mg। मतलब कि इन तीनों को मिला करके, मतलब कि 3 एपीआई 3 ड्रग को मिला करके एक पाउडर बना है, वो हमारा कहलाएगा कंपाउंड पाउडर। जैसे एस्पिरिन, पैरासीटामोल, कैफीन, 3 अलग अलग ड्रग को आपस में मिलाया गया है और मिला करके एक पाउडर बनाया गया, जिसको हम बोलते हैं क्या, जिसको बोलते हैं कंपाउंड पाउडर बोलते हैं। अब देख लीजिए इसको बनाएंगे कैसे। बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जितने सारे इंग्रेडिएंट दिए रहेंगे उसको क्या करेंगे, अच्छे तरीके से वे करने के बाद उसको क्या करेंगे, मोटर पिस्टल लेंगे और उस मोटर पिस्टल में अच्छे तरीके से उसको ट्राइचुरेट कर लेते हैं, उसको फाइन पाउडर में कन्वर्ट कर लेते हैं। कन्वर्ट करने के बाद क्या करते हैं, यहाँ पे जो मिक्सिंग करते हैं चीजों को, वो हमारे असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। असेंडिंग का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, पहले क्या करेंगे, 300 mg वाले को डाल के अच्छे तरीके से ट्राइचुरेट करेंगे, फिर 150 mg वाले को अच्छे तरीके से ट्राइचुरेट करेंगे, फिर उसके बाद 50 mg वाले को लास्ट में डालेंगे, मतलब कि एक सीक्वेंस में डालेंगे, मतलब जो सबसे ज्यादा पहले उसको, फिर उससे ज्यादा क्या करेंगे, इस तरीके से डाल करके हम उसको मिक्स करेंगे। मिक्स करके अच्छे तरीके से उसको ट्राइचुरेट कर देंगे, यहाँ पे अच्छे तरीके से उसको पीस देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे हमारा पाउडर बनके तैयार हो जाएगा। और कैसा पाउडर बन जाएगा हमारा, वह बन जाएगा हमारा कंपाउंड पाउडर बनके तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे 300 आप ऐड करेंगे, यहाँ पे 150 ऐड कर देंगे, यहाँ पे 50 ऐड कर देंगे, टोटल जो हमारा मिक्सचर होगा वो हमारा 150 mg का मतलब आएगा और वही हमारा क्या कहलाएगा, कंपाउंड पाउडर कहलाएगा।
ठीक है। तो ये सारी चीजें आप एग्जाम में लिख के आ जाइएगा। अब देखिए, मान लीजिए अगर कभी बल्क पाउडर पूछ लेता है, दो ही चीजें पूछी गई थी, मैंने दोनों चीजों के बारे में बता दिया। अब बल्क पाउडर पूछ लेता है तो बल्क पाउडर के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं, ताकि एग्जाम में आया आपको पछताना ना पड़े कि सर ने मुझे बताया नहीं। तो बल्क पाउडर एक ऐसे पाउडर होते हैं जो हमारे ज्यादा अमाउंट में डिस्पेंस किए जाते हैं। जैसे प्रोटीन पाउडर हो गया, प्रोटीन पाउडर क्या करते हैं, इतना सारा दे देते हैं, लेकिन मेडिसिन जो रहती है वो थोड़ा सा देते हैं। तो हमारे जो बल्क पाउडर एक ऐसे पाउडर होते हैं जो ज्यादा अमाउंट में डिस्पेंस किए जाते हैं, ठीक है, या तो स्टोर किए जाते हैं, उसको बोलते हैं बल्क पाउडर बोलते हैं। और देखे होंगे कि जब बल्क पाउडर को रखा जाता है तो उसको बहुत चौड़े मुंह वाले जो हमारा कंटेनर रहता है उसके अंदर भर के रखा जाता है, मतलब कि वाइड माउथ कंटेनर में इसको पैक किया जाता है। और ये हमारे क्या होते हैं, नॉन पोटेंट होते हैं, जैसे हमारे एंटासिड होते हैं, लैक्सेटिव पाउडर होते हैं। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ पे एंटासिड के बारे में आप लिख देंगे एग्जाम में, अगर मान लीजिए आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से देख करके आप लिख सकते हैं कि एंटासिड एक ऐसे पाउडर होते हैं जो हमारे क्या होते हैं, बहुत ही फाइन और ड्राई पाउडर होते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं कि अगर हमें एसिडिटी हो जाती है तो उसको कम करता है, मतलब कि अगर हमारे एसिड के अंदर एसिड हमारे स्टमक के अंदर बन गया तो उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। अगर हमें क्या होता है, सीने पे जलन हो रही है एसिडिटी की वजह से, तो उसको भी दूर करने का हमारा काम यही करता है। जैसे हमारा एग्जांपल दिया गया है मैग्नीशियम ट्राइसिलेट पाउडर, जो ओरल पाउडर होता है, समझिए। अब देखिए इसका प्रोसीजर क्या है, कैसे बनाएंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप लेंगे, सभी पाउडर को ले लेंगे। पाउडर को लेने के बाद क्या करेंगे, उसको 250 माइक्रोमीटर की एक सीव आती है जिसको हम बोलते हैं चलनी बोलते हैं। सीव का मतलब होती है चलनी। उस चलनी में डाल करके क्या करेंगे, उससे पास कराएंगे। पास कराने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे जो भी हमें पाउडर मिलेंगे उसको क्या करेंगे, मोटर पिस्टल में अच्छे तरीके से ट्राइचुरेट कर लेंगे। ट्राइचुरेट करने के बाद फिर क्या करेंगे, उसको चलने से फिर पास कराएंगे। फिर बाद में जो भी फाइन पाउडर मिलते हैं उसको क्या करेंगे, अंबर कलर बॉटल में, मतलब कि जिसका कलर क्या हो, अंबर कलर हो, उसमें क्या करते हैं, उसको भर करके, मतलब कि एक जार रहता है, ग्लास का जार रहता है, उसमें भर के रख देते हैं, या प्लास्टिक के कंटेनर में भर करके उसको रख देते हैं। ये हमारा हो गया एंटासिड हो गया। अब देखिए लैक्सेटिव अगर आ जाता तो आप बता देंगे, लैक्सेटिव एक ऐसे पाउडर होते हैं जो हमारे फाइन ड्राई फाइन पाउडर होते हैं। ठीक है, और ये भी हमारे बल्क अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या करते हैं, कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने का काम करते हैं। जैसे हमारा हो गया हमारा पॉली एथाइलिन ग्लाइकॉल हो गया, जो एक तरीके का हमारा ओरल पाउडर होता है, समझिए। तो ये सारी चीजें आप एग्जाम में लिख दीजिएगा। अब देख लीजिए आगे फिर पूछा गया उसी पाउडर से, तो पाउडर को डिफाइन करिए, और यहाँ पे पूछ लिया गया कि इसके साथ साथ क्या करिए कि आप डस्टिंग पाउडर के बारे में और इफॉर्बिसेंट पाउडर के बारे में एक शॉर्ट नोट लिखिए। ठीक है, पाउडर से देख लीजिए क्वेश्चन आने तय है। तो मैंने क्या किया, ऊपर बल्क पाउडर के बारे में इसीलिए बताया कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता, हो सकता बल्क पाउडर ही पूछ ले। ठीक है, कंपाउंड पाउडर को छोड़ करके। अब देखिए यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे जो पाउडर होता क्या है, उसकी डिफिनेशन जो है, उसका क्लासिफिकेशन है, मैंने बता दिया क्वेश्चन नंबर 8 में। तो क्वेश्चन नंबर 8 वाला जाके देख लीजिएगा, वहां से सारी चीजें वही आप लिख लीजिएगा। अब देख लीजिए बात करेंगे डस्टिंग पाउडर के बारे में। क्लासिफिकेशन भी इसमें आप जरूर से लिखेंगे। तो डस्टिंग पाउडर के बारे में समझ लेते हैं। डस्टिंग पाउडर एक ऐसे पाउडर होते हैं जो जिसमें पार्टिकल्स की साइज हमारी बहुत ही फाइन होती है, बहुत ही हमारे क्या होते हैं, छोटे हैं होते हैं, और आसानी से फ्लो कर सकते हैं, आसानी से फ्लो कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि जो हमारे फाइन पाउडर होंगे, ठीक है, उसको क्या करेंगे, अगर आप यहाँ पे मान लीजिए कैसे थोड़ा थोड़ा करके गिराते गए तो यहाँ पे क्या होगा कि धीरे धीरे करके इस तरीके से हमारे फ्लो करते रहते हैं, साइड साइड से फ्लो करते रहते हैं, वो हमारे कहलाते हैं डस्टिंग पाउडर कहलाते हैं। और डस्टिंग पाउडर हमेशा एक्सटर्नली यूज करते हैं। जैसे आप नाई के पास जाते हैं बाल कटवाने के लिए, तो नाई क्या करता है, आपको जो लगाता है पाउडर, वो आपका डस्टिंग पाउडर ही होता है। और ये डस्टिंग पाउडर क्या करता है कि हमारे बॉडी को प्रोटेक्टिव की तरह काम करता है, एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है, और एंटी फंगल की तरह क्या करता है, काम करता है। जैसे हमारे सैलिसिलिक एसिड होते हैं, तो सैलिसिलिक एसिड क्या करते हैं, एक तरीके के हमारे एंटी फंगल पाउडर होते हैं, जो क्या करते हैं, फंगल इन्फेक्शन को कम करते हैं, और ये बहुत ही वेरी फाइन पार्टिकल्स हमारे इसके होते हैं। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं इसके प्रोसीजर के बारे में, मतलब इसको बनाएंगे कैसे। सबसे पहले क्या करना है, आपको सभी जो इंग्रेडिएंट दिए रहेंगे उसको क्या करेंगे, अच्छे तरीके से आप वे कर लेंगे। जैसे 50 mg क्या करेंगे, प्यूरिफाइड टाल्क को वे कर लेंगे, 25 ग्राम स्टार्च को आप वे कर लेंगे। ठीक है, स्टार्च को वे करने के बाद आप क्या करेंगे, 20 ग्राम आप क्या करेंगे, जिंक ऑक्साइड को वे कर लेंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, 5 ग्राम सैलिसिलिक एसिड को आप वे कर लेंगे। वे करने के बाद सभी को असेंडिंग ऑर्डर, मतलब कि सबसे पहले 50 ग्राम वाले, फिर 25 ग्राम वाले, फिर 20 ग्राम वाले को, फिर 5 ग्राम वाले को, मतलब कि जो सबसे ज्यादा उसको पहले, फिर
उससे कम, फिर उससे कम, सभी को क्या करेंगे एक साथ मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद सभी को पास करते हैं कितने नंबर सीव से, जो हमारा 85 नंबर सीव रहता है आपके लैब में दिया रहेगा, आप क्या करेंगे उस चलनी से उसको पास करा लेंगे या 120 नंबर वाली चलनी से पास करा लेंगे। अब जो भी नीचे मतलब कि पाउडर आएगा, मतलब कि जो चलनी से जब आप पास कराएंगे, पास कराने के बाद जो भी पाउडर यहाँ पे आपको मिलेगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा कहलाएगा डस्टिंग पाउडर कहलाएगा। अब उस डस्टिंग पाउडर को क्या करते हैं किसी भी कंटेनर के अंदर पैक करके उसको भेज देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लिख देंगे। ठीक है, डस्टिंग पाउडर होता क्या है, ठीक है मैंने बता दिया कि यहाँ पे डस्टिंग पाउडर होती क्या है। अब देख लीजिए ई फ्लोरोसेंट जो पाउडर क्या होते हैं, ये आप ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने अभी अभी बताया, तो वहां पे जाके उसको देख लीजिएगा क्या होते हैं, ई फॉरबिसेंट पाउडर होते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे भी बता देता हूँ, ई फॉरबिसेंट पाउडर एक ऐसे पाउडर होते हैं जो अपने अंदर से क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, उसको बोलते हैं हम क्या, ई फॉरबिसेंट पाउडर बोलते हैं। जैसे हमारा हो गया इनो हो गया, तो ऊपर जाके उसको जरूर से आप वॉच कर लीजिएगा। अब देख लीजिए दोनों के बीच क्या डिफरेंस होते हैं, सिंपल पाउडर और कंपाउंड पाउडर के बीच क्या डिफरेंस होते हैं, ये भी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, अब देख लीजिए अगर ऐसा क्वेश्चन आता है सिंपल पाउडर क्या होते हैं, कंपाउंड पाउडर होते हैं, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो मैंने ऊपर बताया है कि हमारे जो पाउडर क्या होते हैं, पाउडर की डिफिनेशन लिखेंगे, उसका क्लासिफिकेशन लिखेंगे। क्लासिफिकेशन लिखने के बाद तब आप हेडिंग डालेंगे सिंपल पाउडर और कंपाउंड पाउडर डालेंगे। अब सिंपल पाउडर मैंने ऊपर ही डिस्कस कर लिया, अभी अभी मैंने जस्ट ऊपर बताया, यहाँ पे देख सकते हैं सिंपल पाउडर और कंपाउंड पाउडर के बारे में यहाँ पे मैंने बताया। तो यहाँ से सारी चीजें आप जा करके लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर जो हमारा यहाँ पे दिया गया है 9 वाला, क्वेश्चन नंबर 9 जरूर से देख लीजिएगा। अब दोनों में क्या डिफरेंस है मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जो लास्ट में दिया गया हमारा जो क्वेश्चन, यहाँ पे आपको डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं दोनों के बीच क्या डिफरेंस है। ठीक है, जो हमारे इंग्रेडिएंट होते हैं सिंपल पाउडर के अंदर सिर्फ एक ही इंग्रेडिएंट होते हैं, मतलब कि इसके अंदर सिर्फ एक ही एपीआई होते हैं, और जो हमारे कंपाउंड पाउडर होते हैं इसमें 2 या 2 से अधिक एपीआई हमारे होते हैं। जैसे मैंने बोला था कि जो हमारे सिंपल पाउडर होते हैं, जैसे इसमें एस्पिरिन रहा तो सिर्फ एस्पिरिन ही रहेगा। ठीक है, लेकिन हमारे जो कंपाउंड पाउडर है इसमें हमारे एस्पिरिन भी हो सकते हैं, अदर और इंग्रेडिएंट भी हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया था ऊपर की, मान लेते हैं हमारे पास क्या है, हमारे पास एस्पिरिन है, एस्पिरिन के अंदर हमने पैरासीटामोल डाल दिया, पैरासीटामोल के अंदर हमने क्या डाल दिया, कैफीन डाल दिया, तो 3 इंग्रेडिएंट से मिलकर हमारा क्या बना है, एक पाउडर बना, जिसको हम बोल रहे हैं कंपाउंड पाउडर बोल रहे हैं। ठीक है, अब जो हमारे प्रिपरेशन की बात करते हैं तो हम सिंपल पाउडर को आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं, और लेकिन जो हमारा कंपाउंड पाउडर है ये हमारा मोर कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब कि सभी इंग्रेडिएंट को मिलाना रहता है, इसमें कई सारे इंग्रेडिएंट को मिलाना रहता है, इसलिए थोड़ा इसका जो बनाने की जो प्रोसेस है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होती है। ठीक है, एग्जांपल में जैसे इसमें हो गया पैरासीटामोल पाउडर हो गया, एस्पिरिन पाउडर हो गया। ठीक है, और इसमें कंपाउंड पाउडर में देख लीजिए दिया गया एस्पिरिन, कैफीन, कोडीन, इन तीनों चीजों को मिला के बनाया गया, तब हमारा जाके बनता है कंपाउंड पाउडर बनता है। कंपाउंड का मतलब होता है कई सारी चीजों का मिक्सचर होता है। ठीक है, अब देखिए इसका यूज के बारे में बात करते हैं। इसको हम क्या करते हैं, सिंगल ड्रग ट्रीटमेंट में करते हैं, और इसमें क्या करते हैं कंबाइन थेराप्यूटिक इफेक्ट के लिए इसके हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ये सारी चीजें आप एग्जाम में लिख देंगे। अब देख लीजिए बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में, और शॉर्ट क्वेश्चन को जरूर से आप सॉल्व करके जाएंगे, क्योंकि अगर शॉर्ट क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते, सभी क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो आराम से 20 नंबर आपके फिक्स रहते हैं। बस आपको क्या करने रहते हैं, लॉन्ग वाले क्वेश्चन अगर 1-2 और आप कर देते हैं अच्छे तरीके, आपको अच्छे नंबर एग्जाम में मिल जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला पूछा गया है क्वेश्चन शॉर्ट में, व्हाट आर द फ्लेवरिंग एजेंट। फ्लेवरिंग एजेंट होते क्या, तो आपको पता है कि हमारे जो सिरप्स होते हैं उसमें अलग अलग फ्लेवर होते हैं। तो क्या करते हैं कि फ्लेवरिंग एजेंट क्या करते हैं कि जो हमारे एपीआई मतलब कि जो ड्रग रहती है और उसका जो अनप्लीजेंट टेस्ट होता है, मतलब कि जो कड़वा टेस्ट होता है, उसी को छिपाने के लिए, उसी को खत्म करने के लिए डालते हैं हम क्या, फ्लेवरिंग एजेंट डालते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे जो सिरप होते हैं, सिरप के ऊपर अलग अलग फ्लेवर छपे रहते हैं, जैसे मैंगो फ्लेवर रहता है, लीची फ्लेवर हो गया, बनाना फ्लेवर हो गया, और एप्पल फ्लेवर हो गया, ये अलग अलग फ्लेवर छपे रहते हैं। वो क्या करते हैं, उसी के जैसा जो है टेस्ट देने का काम हमारा करते हैं। तो यहाँ पे कई सारे हमारे फ्लेवर्स लिखे गए हैं। अब देख लीजिए एग्जाम्पल में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफाइन प्रूफ स्पिरिट। कई बार एग्जाम में आया कि प्रूफ स्पिरिट होता क्या है, या पूछा जा सकता है इस तरीके से, व्हाट डू यू मीन बाय स्पिरिट, स्पिरिट से क्या आप समझते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है जो स्पिरिट की डिफिनेशन, इट इज ए सॉल्यूशन ऑफ एथेनॉल। जो हमारा स्पिरिट होता है एक हमारा एथेनॉल का सॉल्यूशन होता है, जिसके अंदर क्या होता है 55% क्या होता है, एल्कोहल होता है, या बोल सकते हैं 57.15% एल्कोहल होता है, उसको हम बोलते हैं प्रूफ स्पिरिट बोलते हैं। मतलब कि इसमें क्या करते हैं कि हम 50% या तो 57.5 ml क्या करते हैं, हम लेते हैं एल्कोहल, उसको 100 ml वाटर के अंदर डिजॉल्व कर देते हैं,
अब जो हमारा स्कूल मतलब एल्कोहल बनेगा वो हमारा प्रूफ स्पिरिट कहलाएगा। समझ गए सारी चीजें। अब ये तो हमारा था कि इसके अनुसार था आईपी और यूएसपी के अकॉर्डिंग, दोनों की अकॉर्डिंग डिफिनेशन ये हमारी दी गई थी प्रूफ स्पिरिट की। अगर आप 50% का एल्कोहल लेते हैं, मतलब कि 50 ml लेकर के आप 100 ml वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं, तो हमारा कैसा बनेगा, ये हमारा 100% प्रूफ बनेगा। और ये अकॉर्डिंग टू यूएसए, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग है। अगर आप क्या करते हैं 57.1 जो है ग्राम एल्कोहल, सॉरी 1 ml लेके क्या करेंगे आप एल्कोहल लेके 100 ml वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे, तो ये 100% का प्रूफ स्प्रेड बनेगा। और ये अकॉर्डिंग टू क्या था, इंडियन फार्माकोपिया। तो ये दोनों चीजें याद रखिएगा जब हम क्या करते हैं, ठीक है। क्या करेंगे 50 ml लेंगे, क्या एल्कोहल लेंगे, उसको डिजोल्व कर देंगे 100 ml वाटर के अंदर, तो हमारा क्या बन जाएगा, प्रूफ स्पिरिट बन जाएगा। आप इस तरीके से बता सकते हैं 57.1 जो है ml लेंगे, एल्कोहल लेंगे, उसको 100 ml वाटर के अंदर डिजोल्व कर देंगे, तब भी हमारा क्या बन जाएगा, प्रूफ स्पिरिट बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप एग्जाम में लिख देंगे। अब देख लीजिए पूछा गया कि सिंपल जो होते हैं, ठीक है, यहाँ पे पूछा गया डिफरेंस बिटवीन सिंपल आईपी एंड सिंपल सिरप यूएसपी, मतलब कि आईपी के अकॉर्डिंग सिंपल सिरप की क्या डिफिनेशन होगी, और अकॉर्डिंग टू यूएसपी, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग जो है सिंपल सिरप की क्या डिफिनेशन होगी। बड़ी ही सिंपल तरीके से बताऊंगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपके पास अगर मैं आईपी की बात करूं इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग, तो आपको कितना लेना है, 66.7 ग्राम क्या लेने हैं, आपको लेने हैं शुगर लेना है। अब इतने ग्राम शुगर को क्या करेंगे आप 100 ml वाटर के अंदर क्या करेंगे, 100 ml वाटर के अंदर डिजोल्व कर देंगे, तो हमारा जो सिरप बनेगा वो हमारा कहलाएगा अकॉर्डिंग टू आईपी सिंपल सिरप कहलाएगा। तो यहाँ पे लिखा गया कि अगर हम क्या करते हैं इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग सिंपल सिरप को बनाते हैं, तो इसमें क्या करेंगे 66.7% वेट बाई वॉल्यूम, मतलब कि क्या करेंगे 66.7 ग्राम लेंगे, क्या शुगर लेंगे, सुक्रोज लेंगे, उसको क्या करेंगे 100 ml प्यूरिफाइड वाटर के अंदर मिला देते हैं, तो हमारा क्या बन जाएगा, सिंपल सिरप बन जाएगा। एक ये था हमारा अकॉर्डिंग टू आईपी के अकॉर्डिंग। अब देख लीजिए अगर आपको बनाना क्या यूएसपी के अकॉर्डिंग बनाना, तो आप क्या करेंगे 85 ग्राम लेंगे, क्या शुगर लेंगे, सुक्रोज लेंगे, आप क्या करेंगे इसको 100 ml वाटर के अंदर डिजोल्व कर देंगे, तो हमारा जो सिरप बनेगा ये हमारा बन जाएगा क्या, सिंपल सिरप बन जाएगा अकॉर्डिंग टू यूएसपी, मींस के यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग बन के रेडी हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो यहाँ पे पूछा गया ई फ्लोरोसेंट पाउडर और डी फ्लोरोसेंट क्या डिफरेंस है, तो आप बताएंगे ई फ्लोरोसेंट पाउडर एक ऐसे पाउडर होते हैं जो अपने अंदर से क्या करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, निकालते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ई फ्लोरोसेंट पाउडर बोलते हैं। जैसे हमारा एग्जांपल में आ गया इनो आ गया। अब देखिए बात करते हैं डी फ्लोरोसेंट पाउडर के बारे में। तो यहाँ पे लिखा गया डी फ्लोरोसेंट पाउडर इज ए हाइड्रेटेड क्रिस्टलाइन सब्सटेंस दैट लॉस ऑफ वाटर crystallization when exposed to air usually under the dry condition। ठीक है, मतलब कि एक डीफ्लोरोसेंट एक ऐसे पाउडर होते हैं जो क्या करते हैं अपने अंदर से वाटर को लॉस करते हैं, उसको बोलते हैं क्या, डीफ्लोरोसेंट पाउडर बोलते हैं। जैसे हमारा एग्जांपल में क्या हो गया, हमारे कॉपर सल्फेट हो गए, तो ये हमारा क्या होते हैं, ये हमारे डीफ्लोरोसेंट पाउडर होते हैं। अब देख लीजिए पूछा गया आगे कि हमारा जो होते हैं व्हेन ए सॉल्यूशन कैन बी टर्म एज आइसोटोनिक, मतलब कि यहाँ पे आइसोटोनिक का मतलब आप क्या बताएंगे, तो यहाँ पे लिखा गया कि जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या रहे, सेम रहे, किसके कंपेयर में, हमारे जो ब्लड प्लाज्मा है, टीयर्स हैं और इंट्रासेलुलर जो फ्लूइड होते हैं उसकी कंपेयर में अगर हमारे जो सॉल्यूशन रहेगा उसका क्या रहेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर सेम रहेगा, उसको बोलते हैं क्या, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। और मैंने बोला था कि हमारा जो होता है ब्लड का, चाहे बात करें चाहे टीयर्स का बात करें, चाहे जो इंटरसेलुलर फ्लूइड होते हैं, इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होता है हमारा 0.9% वेट बाई वॉल्यूम NaCl के बराबर होता है। मतलब कि क्या करेंगे लेंगे 0.9 ग्राम लेंगे NaCl, उसको क्या करेंगे 100 ml वाटर के अंदर डिजोल्व कर देंगे, तो हमारा वो बन जाएगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन बन जाएगा। अब हमारा जो सॉल्यूशन हम प्रिपेयर करेंगे देखेंगे कि इसके बराबर है कि नहीं, अगर बराबर रहता है तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो कैसा रहेगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन रहेगा। अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन पूछा गया कि यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रिजर्वेटिव और एंटीऑक्सीडेंट का मतलब कि एग्जाम्पल बताना है।
ठीक है, एक एक एग्जाम्पल बताने हैं। तो यहाँ पे प्रिजर्वेटिव हमारे जैसे बेंजोइक एसिड यूज किए जाते हैं और सॉर्बिक एसिड हमारे यूज किए जाते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट में हमारे जो होते हैं एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन ई हमारे क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। ये चीजें आप यहाँ से लिख लीजिएगा। अब देखिए बात करते हैं आगे, हमारा दिया गया पूछा गया व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म सेल्फ प्रिजर्वेटिव, मतलब कि सेल्फ प्रिजर्वेटिंग बोलते किसको है, और आपको उसका एग्जाम्पल लिखना है। सेल्फ प्रिजर्वेटिंग का मतलब होता है कि ऐसे सब्सटेंस जो क्या करते हैं, खुद ही क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारते हैं, और उसके लिए हमें कोई भी अदर से एक्सटर्नल प्रिजर्वेटिव डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसको बोलते हैं हम क्या, उसको बोलते हैं हम सेल्फ प्रिजर्वेटिव डालते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे क्या बनाना, सिंपल सिरप बनाना है, तो सिंपल सिरप के लिए मैं क्या करता हूँ, शुगर का यूज करता हूँ, वाटर को उसके अंदर डिजोल्व कर देता हूँ, तो हमारा सिंपल सिरप बन के तैयार हो जाता है। अब जो हमारा शुगर है, शुगर हमारा खुद ही एक तरीके का क्या होता है, प्रिजर्वेटिव होता है। ये क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रोकने का काम करता है। अब इसके अलावा कोई हमें अदर प्रिजर्वेटिव डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यही हमारा जो यहाँ पे सब्सटेंस यूज किया गया है, मेन इंग्रेडिएंट जो शुगर यूज किया गया है, ये खुद ही एक प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है। अब देख लीजिए अगला पूछा गया कि एलिगेशन, डिफाइन एलिगेशन। एलिगेशन मेथड होता क्या है, उसकी डिफिनेशन यहाँ पे बताना है। तो एलिगेशन मेथड जो होता है एक तरीके का मैथमेटिकल मेथड होता है, जो हमारे फार्मेसी में क्या करते हैं कि अलग अलग जो तरीके के मिक्सचर्स दिए रहते हैं, उनसे क्या करते हैं, एक डिजायर कंसंट्रेशन का मिक्सचर बनाते हैं, उसको बोलते हैं हम क्या, एलिगेशन मेथड बोलते हैं। जैसे मैंने बोला था कि मान लीजिए 50% का, 60% का, 70% का मेरे पास यहाँ पे एल्कोहल का मिक्सचर दिया गया है। अब इन एल्कोहल के मिक्सचर से क्या करना, मुझे बनाना है 55% का एल्कोहल का मिक्सचर बनाना है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एलिगेशन मेथड कहलाएगा। समझ गए। अब देखिए पूछा गया कि ज्योमेट्रिकल डाइल्यूशन होता क्या है। तो ज्योमेट्रिकल डाइल्यूशन एक ऐसी प्रोसेस होता है जिसमें क्या करते हैं, मिक्स ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ड्रग विद द लार्ज अमाउंट ऑफ ए डाइल्यूट टू क्रिएट ए यूनिफॉर्म मिक्सचर। मतलब कि क्या करते हैं, इस स्मॉल अमाउंट ऑफ ड्रग को क्या करते हैं, एक लार्ज अमाउंट वाले ड्रग के साथ मिक्स कर देते हैं। तो जब मिक्स कर देंगे तो एक हमारा क्या बन जाएगा, यूनिफॉर्म मिक्सचर बन जाएगा, या बोल सकते हैं डाइल्यूट मिक्सचर बन जाएगा, जिसको बोलते हैं हम ज्योमेट्रिकल डाइल्यूशन बोलते हैं। समझ गए। अब देखिए आगे पूछा गया कि हाइग्रोस्कोपिक पाउडर के क्या इंपॉर्टेंस होते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंस है कि ये क्या करता है कि जो सॉल्युबिलिटी होती है उसको बढ़ाने का काम करता है, जो ड्रग होता है उसको एब्जॉर्प्शन और डिसोल्यूशन को बढ़ाने का काम करेगा, और जो ड्रग है, ड्रग की जो हाइड्रेशन है, हाइड्रेशन को भी मेंटेन करने का काम करता है, क्योंकि ये क्या करता है, वाटर को अपने अंदर खींचता है, इसलिए क्या करेगा, हाइड्रेशन को क्या करेगा, ये मेंटेन करने का काम करता है। अब देख लीजिए आगे हमारे जो क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया, इसमें क्या करना है कि मान लीजिए कि आपके पास 500 किलो आपके पास एस्पिरिन, इस 500 किलो एस्पिरिन का यूज करके आप 325 mg का कितने एस्पिरिन जो है, एस्पिरिन टेबलेट आप बना सकते हैं, एक आपके एग्जाम में पूछा गया है, और ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आने तय हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, इस 500 mg को 500 किलोग्राम को क्या करेंगे, mg में कन्वर्ट करेंगे। अब mg में कन्वर्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले 500 जो किलोग्राम 5 किलोग्राम है, इसको क्या करेंगे 1000 से गुणा करके क्या करेंगे, इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, तो हमारा आ जाएगा 500 ग्राम आ जाएगा। अब इस 500 ग्राम को क्या करेंगे, फिर 1000 से गुणा करके क्या करेंगे, mg में कन्वर्ट कर लेंगे, मतलब कि 50,000 mg हमारा यहाँ पे आ गया। अब देख लीजिए 325 mg का जो है हम कितने एस्पिरिन पाउडर बना सकते हैं 5 किलो एस्पिरिन का यूज करके। अब इसके लिए क्या करते हैं, जो हमारे नंबर ऑफ टेबलेट इक्वल टू हम क्या कर देते हैं, जो हमारा 50,000 mg जो आया था उससे डिवाइड कर देंगे, 325 से कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएंगे 15,384 टेबलेट हम जो है 5 किलो एस्पिरिन का यूज करके 500 किलो एस्पिरिन का यूज करके 325 mg की कितनी टेबलेट बना सकते हैं, 15,384 टेबलेट हम बना सकते हैं। समझ गए। अब देख लीजिए आगे जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया कि जेलिंग एजेंट का नाम लिखिए। तो सबसे आता है कार्बोपोल आ जाता है, दूसरा हमारा आता है HPMC जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मेथाइल सेलुलोज, जो हमारा एक तरीके का जेलिंग एजेंट यूज किया। अब देखिए आगे पूछा गया यूटेक्टिक मिक्सचर क्या होते हैं, यूटेक्टिक पाउडर क्या होते हैं। तो यूटेक्टिक पाउडर एक ऐसे पाउडर होते हैं जो क्या करते हैं, जब दो पाउडर को आपस में मिक्स किया जाता है तो एक पाउडर क्या करेगा, दूसरे वाले पाउडर के मेल्टिंग पॉइंट को रिड्यूस कर देता है, उसको बोलते हैं हम क्या, यूटेक्टिक पाउडर बोलते हैं। जैसे हमारा मेंथॉल हो गया, थाइमोल पाउडर हो गया। तो ये सारी चीज़ें हो गई। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर अभी भी आपके कोई भी डाउट्स रहते हैं, आपके कोई भी क्वेश्चंस रहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में उसको ड्रॉप जरूर से करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।